हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज आप लोगों के लिए क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके लिए हॉर्टिकल्चर का मैराथन क्लास। इस क्लास में हम लोग देखेंगे पूरा ओवरऑल हॉर्टिकल्चर जो फर्स्ट सेमेस्टर में जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे नोट्स होता है, सब कुछ इसमें आप लोगों को डिस्कस कर देंगे और पूरा सॉल्व भी करा देंगे। उसके बाद हम लोग का जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो उसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर दे दिया जाएगा। तो इसमें हम आप लोग को लेके आए बीएससी एग्रीकल्चर का जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर है, उसमें आता है हम लोगों का हॉर्टिकल्चर का सब्जेक्ट, जिसमें हम लोगों को हॉर्टिकल्चर के बारे में पूरा जानना होता है। तो ये मैराथन क्लास है, ये मैराथन जितना लंबा चलेगा उसमें आपका ओवरऑल एग्रीकल्चर का जो हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट है, ठीक है, उसका आपको पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। तो इसके बाद आप लोगों को कोई दूसरी क्लास देखने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम अपने सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं और अपने टॉपिक की ओर। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग हॉर्टिकल्चर के बारे में थोड़ा से जान लेते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर का डिफिनेशन क्या है, हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के जो फादर हैं वो वर्ल्ड में कौन है और इंडिया में कौन है। तो हम लोग बात करते हैं कि जो फादर है, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर जिसे कहा जाता है, उसे थॉमस एंड्रोन नाइट है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो एम एच मैरी गोंडा। एम एच मैरी गोंडा कौन है, जो कि हम लोगों के इंडिया के हैं। वहीं वर्ल्ड की हम लोग की बात करते हैं, एक साइंटिस्ट और है वर्ल्ड का, एल एच बेली, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हॉर्टिकल्चर की डिफिनेशन की हम लोग बात करते हैं। तो हॉर्टिकल्चर का जो डिफिनेशन होता है उसके कई ब्रांच होते हैं, इसके बारे में हम लोग को पता है। तो हॉर्टिकल्चर कह सकते हैं कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग फल फूल सब्जी ईटीसी का उत्पादन करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। तो हॉर्टिकल्चर के बारे में हम लोग सीधे बात करते हैं। यह एक लैटिन शब्द है जो होटस प्लस कल्चरा से लिया गया है। किससे लिया गया है? होटस प्लस कल्चरा से मिलकर बना होता है। होटस का अर्थ होता है ऑर्डन और वही कल्चरा का अर्थ होता है कल्टीवेशन से, ठीक है। इसकी परिभाषा जो हम आप लोगों को बताए थे उसके बारे में हम लोग जान करते हैं, मतलब इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो हॉर्टिकल्चर एक साइंस और आर्ट दोनों है, जिसके अंतर्गत फल फूल सब्जी, ठीक है, और ऑर्नामेंटल प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तथा इसके कल्टीवेशन प्रोसेसिंग और मार्केटिंग भी किया जाता है इसमें, ठीक है दोस्तों। इसके हम लोग अब ब्रांच की बात करते हैं। तो ब्रांच कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पोमोलॉजी, ओलरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर और लैंडस्केप, इसके चार ब्रांच होते हैं मुख्य रूप से। तो जैसे फूड प्रिजर्वेशन इसमें दिया है, हॉर्टिकल्चर जो आप इसमें आप पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसमें आप लोगों को बेसिक बेसिक जानना होता है। तो मुख्य रूप से इसके अंतिम ब्रांच, जैसे कि हम लोग बात करते हैं पोमोलॉजी, जैसे पोमम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आप लोगों का, जैसे ना जिसके आखिरी में लॉजी लगा होता है वो लैटिन वर्ड होता है, और जिसके कल्चरा लगाता है वो ग्रीक, सॉरी उल्टा बोल दिया, जो ग्रीक लगा होता है, ठीक है, वो ग्रीक वर्ड से होता है, जो लॉजी लगा होता है, और कल्चरा लगा होता है वो लैटिन वर्ड से लिया गया होता है, ठीक है। जैसे कि पोमोलॉजी की हम लोग बात करें तो पोमोलॉजी लैटिन और ग्रीक दोनों वर्ड से मिलकर बना है। जैसे पोमो का मतलब होता है फ्रूट, ठीक है। वहीं ओलरी कल्चर की हम लोग बात करते हैं तो ओलरी कल्चर में क्या आता है, ओलरिस और कल्चरा से लिया गया है। ओलरिस का मतलब होता है पोट या हर्ष होता है। वहीं अगर कल्चरा की हम लोग बात करते हैं तो रनिंग ऑफ प्लांट। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं फ्लोरिकल्चर में क्या होता है, तो फ्लोरिकल्चर में जो होता है फ्लावर होता है, और कल्चरा का मतलब रनिंग ऑफ प्लांट होता है। वहीं अगर हम लोग जैसे फ्लोरिकल्चर की हम लोग बात करते हैं, जैसे कमर्शियल होता है, एक ऑर्नामेंटल होता है और एक लैंड स्केपिंग होता है, ठीक है। ये सब फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। वहीं फ्रूट प्रिजर्वेशन का मतलब था फूड को स्टोर हम लोग कैसे करके रख सकते हैं। तो हम लोग एक चीज और जानते हैं, जो इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना, ठीक है। वहीं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की हम लोग बात करते हैं, जो एक्सपोर्ट है वो स्पीसीज मतलब स्पाइस है। अब आगे चलते हैं हम लोग।
जैसे हम लोग ने बात किया था ना पोमोलॉजी, पोमोलॉजी वही फ्रूट वेजिटेबल मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पोमोलॉजी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो पोमोलॉजी है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पोमस यानी कि फ्रूट और लॉजी मतलब स्टडी। इस प्रकार फ्रूट के कल्टीवेशन या स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। ये दोस्तों एकदम बेसिक बेसिक क्लास है। इस क्लास को आप लोग एक बार अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी दूसरे लेक्चर को देखने की, और ये नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, पोमोलॉजी के बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग बात करते हैं ओलरी कल्चर। ओलरी कल्चर भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ओरिस और कल्चरा। ओलिस का मतलब पोस्टर और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन, अर्थात ओलरी कल्चर पोस्ट हब कल्टीवेशन का विज्ञान है। वही हम लोग बात करते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर भी आप लोगों को बताया कि ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, फ्लोरी प्लस कल्चरा, फ्लोरस प्लस कल्चरा। फ्लोरस का मतलब होता है फ्लावर और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि फ्लोरिकल्चर जो था वो तीन भागों में डिवाइड किया गया था। तो पहला था कमर्शियल, ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्नामेंटल, फिर आता है लैंडस्केपिंग। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कमर्शियल के बारे में। इसके अंतर्गत फ्लावर प्लांट कल्टीवेशन कमर्शियल स्केल पे इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोफाइल के लिए किया जाता है, जिससे कमर्शियल फ्लोरिकल्चर मतलब देख हम कोई बड़े बड़े लेवल पे बड़े लेवल पे फ्लावर का प्रोडक्शन करते हैं। जहां हम लोग कुंटलों की बात करते हैं कि टन में बात करते हैं, वहां पे हम लोग कमर्शियल लेवल पे प्लांट का फ्लावर का कमर्शियल कल्टीवेशन करते हैं। ऑर्नामेंटल की बात करते हैं तो ऑर्नामेंटल क्रॉप क्या होते हैं, इसके अंतर्गत फ्लावर प्लांट जो होते हैं वो सजावट या फिर फैशन के लिए उगाया जाता है, इससे ऑर्नामेंटल फ्लावर कहते हैं। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है कि जो हम लोग डेकोरेशन के लिए उपयोग में लाते हैं। लैंडस्केपिंग का मतलब जब ऑर्नामेंटल प्लांट को किसी दूसरे वस्तु से जोड़कर किसी क्षेत्र एरिया को सुंदरता बनाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लैंडस्केपिंग कहते हैं। देखिए गांव घर या फिर पार्क वार्क में बगीचा उगीचा में कि एक एक तरह से जो श्रब्स होते हैं, जो साइड साइड बाउंड्री बाउंड्री होती है, उनको डेकोरेट किया बाउंड्री बॉर्डर की तरफ में हम लोग कर लेते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, लैंडस्केपिंग करते हैं। फ्रूट प्रिजर्वेशन, जैसे कि फ्रूट तथा वेजिटेबल एंड प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन तथा प्रोसेसिंग का विज्ञान है। जो फ्रूट प्रिजर्वेशन होता है, ये फ्रूट और वेजिटेबल का जो प्रोडक्शन होता है उसको प्रोसेसिंग किया जाता है, ताकि एक स्थान से हम लोग दूसरे स्थान तक ले जा सके। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग फ्रूट प्रोसेसिंग। इसके अंतर्गत फ्रूट वेजिटेबल के मौलिक एवं आकार में परिवर्तन या अपरिवर्तन रखते इसे किसी खराबी लंबे समय तक सुरक्षित किया जा सकता है। वही ने बताया, जो आप लोगों को एक लंबे समय तक हम लोग रख सकते हैं उसी को प्रोसेसिंग क्रिया कहा जाता है। प्रोसेसिंग हीटिंग और कूलिंग फूड मटेरियल इन इनहेंस प्रोसेसिंग, इसके माध्यम से हम लोग प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं कि फल क्या होता है। जैसे कि फ्रूट को बताया, विकसित और परिपक्व ओवरी से ही फल बनता है या फिर फल कहा जाता है। वेजिटेबल यानी कि सब्जी क्या होती है, ये तो आप लोग को पता ही होगी, सब्जी होती है हर्बेसियस प्लांट का कोई भी भाग जिसे हम मुख्य रूप से पकाकर खाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्जी कहते हैं, जो कि हमारे भोजन इम्पोर्टेंस पार्ट होते हैं। आप लोगों को पता है कि जब हम लोग कोई भी सब्जी को, चाहे हर्बेसियस प्लांट जिसे हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग उगा के फिर उसके बाद पका के जिसे हम लोग खाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्जी कह सकते हैं। फ्लावर की हम लोग बात करें तो फ्लावर आपको पता है कि ये एक जटिल मिश्रण जो विभिन्न प्रकार के मार्थोलॉजिकल जैसे स्पेशल पेटल, सेपल पेटल, एरेंथियम और गॉन्सियम स्टेम एवं लीव्स से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। जैसे फल फूल होता है ना, उसी तरह ये भी है। वही हम लोग बात करते हैं प्लांटेशन, ये हम लोग का सेकेंड टॉपिक है, जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, प्लांटेशन कहते हैं। प्लांटेशन किसे कहते हैं, अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये एक जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्लांट को मिला देते हैं। ठीक है, ये प्लांटेशन एक क्रिया होती है। क्या होती है, प्लांटेशन एक क्रिया है। जैसे ये तीन प्रकार के होते हैं, सॉरी दोस्तों, पोलिनेशन है, हम प्लांटेशन पढ़ रहे हैं।
पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन का मतलब होता है जिसे हम लोग कहते हैं परागण। परागण किसे कहा जाता है? परागण हम लोग कहते हैं ना, कीट के द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है, पेस्ट के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, वाटर के द्वारा होता है, हैंड पॉलिनेशन होता है। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, अपटन क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब ये टाइप होते हैं। किसके किससे से माध्यम से होता है, एजेंट कौन होते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग कह सकते हैं क्रिया कराना, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं पहले सेल्फ पॉलिनेशन क्या होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होते हैं, मतलब एक से दूसरे प्लांट में अलग अलग होते हैं। ऑप्टन क्रॉस पॉलिनेशन क्या होते हैं, इसके बारे में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं परिभाषा की। उसके बाद हम एक एक स्टेप आपको चलते जाएंगे और पूरा का पूरा बताते। जैसे हम लोग परिभाषा की बात करते हैं तो पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने की क्रिया को पॉलिनेशन कहा जाता है। जैसे पॉलीगेन जो होते हैं, एंथर से स्टिग्मा तक, मतलब एंथर से स्टिग्मा मतलब मेल प्लांट से फीमेल प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचाने की क्रिया को पॉलिनेशन हम लोग कहते हैं, ठीक है। आगे के चलो हम चलते हैं। जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, पहला, सेकंड होता है क्रॉस पॉलिनेशन, फिर आता है अदर ऑप्टेन पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन की हम लोग बात करते हैं जब एक फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो उसे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब एक तो प्लांट है, ठीक है। एक प्लांट का जो पोलन ग्रेन होता है उसी के फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचता है। मतलब एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर पे स्टिग्मा पे जो पहुंचता है उसे हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे कि टमाटर हो गया, भिंडी हो गया, पापा, बैगन, इसमें किया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। क्रॉस पॉलिनेशन की हम लोग बात करते हैं जब किसी प्लांट के फ्लावर को पोलन ग्रेन को उसी जाति के अन्य पौधे के स्टिग्मा तक पहुंचाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे कि कोहड़ा और करेला में होता है। ऑप्टन क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि जब किसी प्लांट को दोनों तरफ से क्रॉस कराया जाता है, जिसे ऑप्टन, जैसे हम लोग कहते हैं मिर्च हो गया, बैगन हो गया, उसको हम लोग इधर से भी क्रॉस करा सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं अपने दोस्तों। जैसे कि ये एडवांटेज, सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज क्या हो जाते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है कि एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है। तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से जाने रहेंगे तो लिख देंगे अच्छे से। तो हम लोग पहला देखते हैं, पोलन ग्रेन की शाब्दिक आवश्यकता सही होती है। मतलब कि जो पोलन ग्रेन होता है उसकी अधिक आवश्यकता हम लोगों को नहीं होती है, ठीक है। इसके फलस्वरूप बने सीड शुद्ध माने जाते हैं। क्या होते हैं, शुद्ध माने जाते हैं। वहीं अगर डिसएडवांटेज की हम लोग बात करते हैं तो इसके उत्पन्न जो प्लांट होते हैं वो दुर्बल और अस्वस्थ होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेटेड फ्लावर में सीड की संख्या कम होती है, साथ ही बीज हल्के एवं छोटे होंगे। जैसे कि जो हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो उसमें जो, जैसे जीन तो परिवर्तन हो ही रहा है, उसी का स्टिग्मा उसी के एंथर से हम लोग का मेटिंग हो जा रहा है, तो उसमें कोई आप लोग देखेंगे नहीं। तो जो आप डिसएडवांटेज कर रहे हैं तो इसमें आप लोगों को संख्या में कमी देखने को मिलेगी। नए लक्षणों का मिश्रण नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता आप लोग को पता ही होगा, डिसएडवांटेज इसका यही है। क्रॉस पॉलिनेशन की हम लोग बात करते हैं तो जिससे एडवांटेज इसका क्या हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन से उत्पन्न सीड व प्लांट स्वस्थ होते हैं, ठीक है। वहीं अगर क्रॉस पॉलिनेशन के हम लोग नए जाति का भी विकास कर सकते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। सीड अधिक संख्या में बनते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हम लोग सीड देखने को मिल जाएंगे। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो डिसएडवांटेज होता है क्रॉस पॉलिनेशन का, इसमें क्या होता है, इसमें परागण निश्चित होते हैं क्योंकि यह वायु, कीट, जल और पशु के द्वारा होता है। जैसे कि हम लोग बात किए थे ना, सेल्फ पॉलिनेशन में कुछ नहीं करना होता, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में हम लोगों को किसी न किसी एजेंट की आवश्यकता होती है, तभी हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं। जैसे कि कीट हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, पशु पक्षी कुछ भी हो गया, लेकिन एक एजेंट की आवश्यकता होती। और सेकंड की हम लोग बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट की शुद्धता
समाप्त हो जाती है। क्रॉस पॉलिनेशन में ऐसा कोई हम लोगों को शुद्धता देखने को नहीं मिलती है, मतलब बदल भी जाता है। अधिक संख्या में पोलन ग्रेन की आवश्यकता होती है। जब अधिक अधिक संख्या में हम लोग को पोलन ग्रेन की आवश्यकता होती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है तो कितने लोग तो मर जाएंगे, हट जाएंगे, छट जाएंगे, छूट जाएंगे, लेकिन हम लोगों को अधिक पोलन ग्रेन की आवश्यकता होती है। ऐसे कौन से कार्य जो सेल्फ पॉलिनेशन को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि जो हम लोग पॉलिनेशन कर रहे हैं तो कौन से एजेंट होते हैं जो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन करने में। जैसे है क्लेस्टोलॉजी, इसमें जो फ्लावर होते हैं खिलते हैं, ठीक है, खिलने से पहले ही फैल जाते हैं। जो फ्लावर होते हैं क्रेस्टोलॉजी में इसमें जो फ्लावर होते हैं वो खिलने से पहले ही फैल जाते हैं। जैसे कि उदाहरण में अंगूर हो गया, पपीता हो गया, सपोता हो गया, ठीक है। होमोगैमी क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों एक साथ मेच्योर होते हैं। क्या होते हैं, दोनों एक साथ मेच्योर होते हैं। जैसे नींबू हो गया, पीठ हो गया, आदि हो गया और खुजानी हो गया। मोनोसेपी में क्या होता है, जब मेल और फीमेल एक ही प्लांट में अलग अलग स्थान पर पाए जाते हैं, इस स्थिति को मोनोसेपी कहते हैं। तथा इस प्रकार के प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोसियस कहते हैं, यानी कि मोनोसियस प्लांट भी कहा जाता है। जैसे बनाना हो गया, कोकोनट हो गया, ठीक है, जंप हो गया, फ्रूट हो गया, वेलनट हो गया, इसी में आते हैं। जैसे कि ऐसे कारक जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रभावित करते हैं, जैसे कि क्लेस्टोलॉजी हो गया। कुछ प्लांट के पुष्प एकलिंगीय होते हैं। इस प्रकार के प्लांट एक ही पिस्टल उत्पन्न करते हैं, स्टिग्म उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों को पपीता को प्लांट में हम लोग तो देखने को मिलता है। क्रोमोसोजेनी क्या होता है, ये फ्लावर फूल उससे होते हैं, ठीक है, फूल हुए होते हैं। ये प्रोडक्शन ऑक्सीजन को न्यूट्रियोन में एक्सपोर करते हैं ताकि इंसेक्ट आकर्षित हो सके। थोड़ा वीडियो में क्वालिटी का इशू प्रॉब्लम है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, जो कि पुराना फोटो है और वीडियो बनाने में थोड़ा कुछ हो गया है दिक्कत। तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है। इस कंडीशन में पॉलिनेशन जो पोलन ग्रेन होते हैं फर्टिलाइजेशन जो करते हैं के लिए असमर्थ होते हैं। क्या होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, मतलब निषेचन क्रिया नहीं होती है। ये कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। मतलब इसमें आप देखेंगे तो जो क्रॉस पॉलिनेशन का जो मेथड है, ठीक है, पॉलिनेशन है, इसमें नहीं होता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नरबंधता कहते हैं, ठीक है। डिकोगेमी क्या होता है, इसकी परिभाषा की हम लोग बात कर लेते हैं। जब किसी फ्लावर के स्टिग्मा और पस्टुएट एक साथ विकसित नहीं होते हैं तो उसे डाइकोगेमी या फिर हम लोग नेपोगेमी भी कहते हैं। जैसे कि पेट्रोगेनी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जब किसी स्टिग्मा पेस्टल से पहले विकसित होते हैं तो उसे हम लोग को पेट्रोगेंट्री कहते हैं। जैसे कि कोकोनट, वालनट, स्पोटा इटिसी इसमें आते हैं। अब बात करते हैं पोटोगेनी क्या होता है। जब जो पेस्टल होते हैं वो स्टिग्मा से पहले विकसित होते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोट्रोगेनी कहते हैं। जैसे कि अनानास हो गया, अनाना हो गया, स्पीसीज हो गया, फिग हो गया, केला हो गया, बनाना हो गया, पोमोग्रेनेट हो गया और ईटीसी में ये सब देखने को मिलता है। वही हम लोग अब आगे की तरफ में चलते हैं, आगे के टॉपिक की ओर। जैसे कि क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, बिना एजेंट के क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन में जो एजेंट होते हैं, जैसे कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेटर कहा जाता है। जैसे कि एजेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेटर कहते हैं। जैसे पॉलिनेटर ऐसे कारक या फैक्टर होते हैं जो पॉलिनेशन जो पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक ले जाने का कार्य करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग कारक के नाम से जानते हैं। जैसे इंसेक्ट हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है एनिमल हो गया। इसको हम लोग बात करते हैं कि इसको
कहते क्या है इसके बारे में हम लोग बात करें। जैसे इंसेक्ट हो गया, इंसेक्टोलॉजी कहते हैं। एयर हो गया, एनिमोपैथी कहते हैं। उसके बाद वाटर, हाइड्रोपैथोलॉजी कहते हैं। जिलोफाइली कहते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं अब, स्नेक हो गया, रैट हो गया और स्नैंडियल हो गया। ठीक है। पोलिन पोलिनाइजर कौन कौन से होते हैं? जब कोई प्लांट अपनी ही जाति के किसी दूसरे प्लांट को पोलन ग्रेन उत्पन्न करता है, तो इस प्रकार के प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनाइजर कहते हैं। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये इसका क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिलता है। इसका मिनिमम परसेंटेज हम लोग 10% देखने को मिलते हैं। एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट क्या होते हैं? मतलब एरोमेटिक प्लांट कौन होते हैं और मेडिसिनल प्लांट कौन कौन से होते हैं? वे सभी प्लांट जो अपने एक से अधिक भागों की आवश्यकता तेल, ठीक है, रखते हैं और उसे एरोपैथिक प्लांट कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ना, एरोमेटिक प्लांट कौन कौन से होते हैं? वे सभी प्लांट जो अपने एक या एक से अधिक भागों को आवश्यकता तेल में रखते हैं, तेल के लिए उगाते हैं, रखते हैं। ठीक है। उसे हम लोग एरोमेटिक प्लांट कहते हैं। ये आवश्यक तेल सामान्य, सुगंधित और वाष्पशील होते हैं। जैसे कि लेमन हो गया, लेमन ग्रास हो गया, साइनोट्रोनेला हो गया, पोलन हो गया, वेजिटेटर हो गया, इटीसी इसमें आते हैं। इसका उपयोग हम जैसे क्या क्या कर सकते हैं? इसका उपयोग फूड एवं फ्लावर इंडस्ट्री में किया जाता है। जैसे साबुन बनाने में, कंपोजिट सामग्री बनाने में, निर्माण में इसका उपयोग हम लोग देखने को मिलता है। ठीक है। वहीं हम लोग बात करते हैं कि इसका औषधि भी बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या एंटी फंगल आदि को निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। तेल निकालने के पश्चात इसका वेस्ट जो होता है उसका हम लोग पेपर या पैकेजिंग मटेरियल के लिए निर्माण में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं मेडिसिनल प्लांट कौन कौन से होते हैं, या फिर मेडिसिनल प्लांट होते कौन है ये हम लोग जान लेते हैं। मेडिसिनल प्लांट वो प्लांट होते हैं दोस्तों जिससे कि हम लोग दवाई बनाने का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग ड्रग्स के नाम से जानते हैं। ड्रग्स नशा वाली दूसरी होती है और ये ड्रग्स दूसरी होती है। खैर इसी से वो भी बनता है, और लेकिन इसका लेवल मात्रा जो उसमें कम बेसी करके बनाया जाता है। ठीक है। वे सभी प्लांट जो अधिक मात्रा में सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म रखते हैं, जैसे, ठीक है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं? मुख्यतः दवाइयाँ का निर्माण के लिए किया जाता है, जिसे प्लांट मेडिसिनल प्लांट कहते हैं। ठीक है। ओपियम, कोकीन, पोल इसमें आते हैं। सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म जो होते हैं यह एक प्रकार के विशिष्ट ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, परंतु ग्रोथ के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, लेकिन किसी भी इन्वायरमेंट में जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे पदार्थ को सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उदाहरण एल्कलाइन और ग्लाइकोसाइड, फ्लेक्सिनोइड, स्टेरॉइड, ईटीसी। ये सभी प्लांट भारत में अलग अलग भागों से प्राप्त होते हैं, जहाँ क्लाइमेट और इन्वायरमेंट कंडीशन अलग अलग होते हैं। ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। जैसे कि सीड जर्मिनेशन क्या होती है? सीड जर्मिनेशन से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है। हॉर्टिकल्चर के बारे में जान गए आप लोग, हॉर्टिकल्चर का डिफिनेशन क्या होता है, हॉर्टिकल्चर के टाइप क्या है, हॉर्टिकल्चर के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। उसके बाद उसके ब्रांचों के बारे में जान गए, प्रिंसिपल जान गए, स्कोप जान गए। फिर आपने देखा कि पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, ऑप्टन क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं जर्मिनेशन की। जर्मिनेशन क्या होते हैं? जर्मिनेशन एक ऐसी क्रिया है जिसमें किसी सीड द्वारा अनुकूल परिस्थितियों या दशा में प्लांट को विकसित करता है, जिसे सीड जर्मिनेशन कहा जाता है। जैसे कि टाइप ऑफ जो जर्मिनेशन होता है वो दो टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल और हाइपोजियल। इपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन। इपीजियल में क्या होता है दोस्तों? इस प्रकार के जो हम लोग का जर्मिनेशन होता है वे बाविटिडोन और फोम्यूल के साथ बाहर आ जाते हैं, जिसे हम लोग एपीगुयल कहते हैं। ये देखिए, पहले ये हम लोग का सीड हो गया,
इस सीड से थोड़ा से नीचे की ओर गया, फिर मतलब सॉइल में अच्छे से मिल गया, उसके जड़ें निकलने लगे, फिर उसके बाद वो अंकुरित होने लगा, फिर उसके बाद सॉइल के बाहर आके मतलब उसका फ्लावरिंग फ्रूटिंग होने लगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि चेरी, सेम और पपीता में देखने को मिलता है। हाइपोजिल की हम लोग बात करते थे, इस प्रकार के जो जर्मिनेशन होते हैं ये क्वालिटीडेन भूमि में के अंदर तक पाए जाते हैं एवं कुछ समय पश्चात अपघटित हो जाते हैं, जैसे कि पी हो गया, ठीक है, ग्राम हो गया, मंकी नट हो गया, ठीक है। जैसे इस तरह से उन लोगों का आप लोग को डेकोरेशन सॉरी पिक्चर्स देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं जैसे कि जो साइटोडिन होते हैं उसका ये आप लोग को फिगर है, जैसे एंडोप्लाज्म में क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, पुमनेट क्या होता है, सीड कॉट क्या होता है, रेडिकल, ये आप लोगों को जेनेटिक्स में होगा, इतना आप लोगों को सीड बहुत अच्छे से जानने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग थोड़ा बहुत बेसिक जाने रहेंगे काम करेगा। जैसे कि इफेक्ट क्या करता है जर्मिनेशन को, जो हम लोग जर्मिनेशन करते हैं तो उसको इफेक्ट क्या करता है, मतलब नुकसान क्या क्या पहुंचा सकता है। जैसे कि वाटर बहुत ज्यादा हो गया तब हम लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, कुछ मीडिया का भी, ऑक्सीजन के भी हो जाता है, ऐसे ऐसे हम लोग को सीडोरमेंसी क्या होती है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें इससे तात्पर्य यह है कि सीड के अवस्था से होता है, जिससे सीड के सभी परिवर्तनीय जो पर्यावरण हम लोग देखते हैं उनमें अनुकूल दवाइयां मिलने के बावजूद भी सीड जर्मिनेशन नहीं होता है। सीड के इस स्थिति को सीड डोरमेंसी कहते हैं। जैसे कि सुसुप्ता अवस्था में जो सीड चली जाती है उसको हम लोग क्या करते हैं, सीड डोरमेंसी, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, चाहे आप पर्यावरण अनुकूल न होने के कारण या फिर दवाई का फर्टिलाइजेशन के कारण, ठीक है, तो उन लोग का सीड डोरमेंसी में चली जाती हैं, जिससे उनका फ्लावरिंग कोटिंग अच्छे से नहीं हो पाता है। जैसे कि सीड डोरमेंसी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सीड और सेकेंडरी सीड डोरमेंसी। प्राइमरी डोरमेंसी ऐसी परिस्थिति जिसमें सीड अपने इंटरनल फैक्टर के कारण वर्मिनाइजेट नहीं हो पाते हैं, जिसे प्राइमरी प्राइमरी डोरमेंसी कहते हैं। जैसे एबीए, ठीक है, कठोर बीज जिसे हम लोग कह सकते हैं। सेकेंडरी में हम लोग बात करते हैं जब सीड भव्य प्रतिकूल स्थिति कारण डोरमेंसी प्राइवेट पीरियड के तना जाता है, तो इसे सेकेंडरी सीड डोरमेंसी हम लोग कहते हैं। एयर, टेम्परेचर और वाटर ऑक्सीजन के हम लोग देख लेते हैं। वही हम लोग बात करते हैं सीड डोरमेंसी के कारक क्या हो सकते हैं। सीड कॉट इन बिलियन ऑफ वाटर हो गया, सीड कॉट जो होते हैं, सीड कार्ड जो होते हैं पानी के लिए अपारगम्य होते हैं, फूड मटेरियल एम्ब्रियो के चारे ओर होता है, ठीक है, चारों ओर देखने को मिलता है। सीड कॉन्सिडर जो एयर होते हैं ये सीड कार्ड के वायु के अपरगम्य होते हैं, बीज आवरण के लिए एयर अपरगम होते हैं, एयर आवश्यकता होता है और संगठित खाद्य पदार्थ के लिए होते हैं। इम्ब्रेन क्या होता है, वाटर मिनरल इंसिबिटर क्या होता है, और टेम्परेचर के बारे में आप लोग को बताया। डोरमेंसी सीड बचने के लिए, कार्य के लिए, खुद के बाद फेवरेबल कंडीशन में मिलने के बाद जर्मिनेट होता है। सीड के लिए उपयुक्त तापमान कितनी होनी चाहिए, 20% होनी चाहिए। सीड डोरमेंसी तोड़ने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैकेनिकल मेथोडोलॉजी और रीडिंग के होता है। हार्ड सीड के नुकीला और सुई द्वारा सीड के अन्य भागों को क्षति पहुंचाए के बिना छेदन की जाती है, जिसे हम लोग जेनिंग कहते हैं। चिपिंग क्या होता है, तेज धार वाले चाकू जिसे हम लोग कहते हैं, उसे बीज के ऊपरी परत को छीलकर पतला करना होता है। मतलब हम लोग अगर सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाता है तो जो ऊपरी परत है उसको हम लोग हल्का से साफ कर देते हैं। उसके बाद रूबिंग क्या होता है, सीड में सैंड पेपर या खुरदुरी सतह से हम लोग उसको रगड़ के थोड़ा ऊपरी सतह को हल्का करते हैं, जिससे कि हम लोग का अंकुरण अच्छे से हो पाए। स्कैनिफिकेशन क्या होता है दोस्तों, हार्ड सीड कार्ड को तोड़ने के लिए सेडिमेंटिफिकेशन किया जाता है। फिजिकल मेथड की हम लोग बात करते हैं तो जो फिजिकल मेथड होते हैं इसके बारे में, जैसे कि ड्राई स्टोरेज होते हैं, जो जैसे कुछ फसलों के लिए में सीड को डोरमेंसी कम अवधि की होती है, अतः ऐसे सीड की डोरमेंसी को कुछ समय के लिए स्टोर करने के लिए तोड़ा जाता है, जिससे सीड डोरमेंसी समाप्त हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेरिलिटी फिकेशन क्या होता है। सामान्य
रोजेसी फैमिली, जैसे कि जिसमें गुलाब गुलाब आते हैं, ठीक है, फैमिली के प्लांट जैसे पीच, एप्पल, क्लाउन, इट्स डोरमेंसी एम्ब्रियो के स्थित के कारण होता है। ऐसे सीड को हम लोग क्या कहते हैं, जर्मिनेशन होने के लिए संख्या में एरविक मल्चर तथा निम्न ताप 0 से 5% सेल्सियस वाले वातावरण में हफ्तों से महीनों तक रखा जाता है। यह उपचार स्टेबलाइजेशन कहलाता है। उसके बाद आता है अल्टरनेट हीटिंग एंड कूलिंग। हीटिंग एंड कूलिंग का क्या मतलब है दोस्तों? हीटिंग का मतलब होता है टेम्परेचर देना और कूलिंग का मतलब होता है ठंडा करना। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ऐसे सीड जिसमें सीड डोरमेट हो जाते हैं, स्टेज होते हैं, उस स्थिति में पड़े रहते हैं, ऐसे सीड को डोरमेंसी से दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट लो एंड हाई टेम्परेचर को रखा जाता है। जैसे कि हम लोग टेम्परेचर की हम लोग बात करते हैं तो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। अल्टरनेट ड्यूरिंग हीटिंग सीड का क्या होता है, जैसे कि केमिकल मेथड के द्वारा हम लोग भी करने को मिल जाता है। जैसे एसिड टेम्परेचर की हम लोग बात करते थे, इस विधि में सीड को निश्चित समय के लिए कॉन्सेंट्रेट क्या है, कॉन्स्ट्रक्शन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 या नाइट्रस एसिड 2.3% सॉल्यूशन में खोलकर डुबाकर हम लोग रखते हैं, जिससे सीड कॉर्ड जो होते हैं वो होते हैं जो वीड होल बन जाते हैं, जिससे एयर वाटर खींच कर अच्छे से होता रहता है, सीड की डोरमेंसी टूट जाती है। पैरासिजम कर्सुलाइड का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिब्रेलियम एसिड का भी प्रयोग करते हैं। ये सब आप लोगों को देखने का सीड कॉर्ड को तोड़ने के लिए होता है, यानी कि उसकी बाहरी लेयर को तोड़ने को होता है, ताकि जिससे हम लोग का वो अच्छे से हो पाए। अब हम लोग बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग क्या होती है। ट्रेनिंग और प्रूनिंग की हम लोग बात, जैसे कि एक हम लोग का देखिए, ये जैसे कोई प्लांट है, इसमें हम लोग को जैसे ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग में जैसे हेड हो गया, क्रॉच हो गया, स्कूल हो गया, ब्रांचेज हो गया, फ्लोट हो गया, ब्रांचेज हो गया, वाटर शॉट हो गया और ट्रंक हो गया। वाटर सकर्स क्या होता है, मतलब हम लोग को प्लांट के बारे में जानते हैं। जैसे कि ट्रेनिंग का मतलब होता है कि ट्रेनिंग जो होता है ऐसी क्रिया है जिसमें हम लोग प्लांट को कुछ भाग को काट के हटा देते हैं, ठीक है, जिससे कि हम लोग कहते हैं ना कि जो भाग जो होते हैं उसको काट कर अच्छा आकार दिया जाता है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं बहुत ज्यादा अगर हम लोग एक प्लांट के आसपास बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उसको हम लोग काट पीट के हटा देते हैं और कम से कम मात्रा हो जाते हैं, जिससे कि प्लांट हैवी क्रॉप लोड की संभावना से योग्य हो सके, इसे ट्रेनिंग कहते हैं। मतलब हम लोग कहते हैं ना, जो अनएडवांटेज प्लांट होते हैं उनको काट के हटा देना, ज्यादा से ज्यादा टहनियों को काट के हटा देना, उसे हम लोग ट्रेनिंग कहते हैं। टू कंट्रोल रिक्वेस्ट इन ट्री so that orchard culture optimum like harvesting, chemical spraying etc can be done by easily। यानी कि जैसे हम लोग कह सकते हैं ना, बगीचे में लगे जो लगे इसे तत्वों को इसके माध्यम से बढ़ावा के नियमित कर सकते हैं, जिससे हॉर्टिकल्चर ऑप्टिमम ऑपरेशन क्या आगामी होते हैं और इसे मदद मिलती है। टू डेवलप स्टोरेज फ्रेमवर्क और ट्रेनिंग का जो हम होता है जो के मान लो कोई अगर बड़ा प्लांट हो जाता है तो उसमें हम लोगों को देखने को बहुत ज़्यादा हम लोग को ट्रेनिंग कटाई छटाई करने में आवश्यकता होती है, इसलिए कि वो जो मेन प्लांट होते हैं हमारा, वो फ्रूट को अच्छे से वेजिटेटिव यानी कि ग्रोथ करने में रोकने रोकने का कार्य भी करते हैं। उसके बाद आता है हम लोग क्या करते हैं, टू रिमूव वाटर स्पॉट, जो माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, फालतू जो पौधे होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, नष्ट कर दिया जाता है। वही दोस्तों है, एकदम शॉर्ट काट में आप लोग जान जाएंगे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रेनिंग के जो प्रिंसिपल हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग की क्रिया है पौधे में बढ़वार के लिए रुक शुरुआत में ही हम लोग करते हैं। अगर हम लोग प्लांट बहुत बड़े हो जाते हैं तो हम लोग नहीं कर पाते, इसीलिए हम लोग उसको शुरुआती दौर में ही करना चाहिए। फल वाले पौधे को सिर्फ सिंगल स्टेम सिंगल स्टेम द्वारा ट्रेनिंग करते हैं, परंतु कई कीट लगने वाले पौधे के जैसे फिग, पोमोग्रेनेट, कस्टर्ड, एप्पल आदि, ये क्या होते हैं, मल्टिंग स्टेम ट्रेनिंग कहते हैं।
ट्रेनिंग बहुत लंबा टॉपिक है दोस्तों। तो ट्रेनिंग का मतलब होता है कि हम लोग को कटाई छटाई करना, ठीक है, जिससे हम लोग के फ्लावर अच्छे से निकल पाए। प्लांट की हम लोग बात करते हैं तो जो उनको हमें ऐसा रखना जिससे उनके चारों ब्रांचेज के एक समान न हो, ठीक है। पौधे की आवश्यकता से जो ब्रांच सीधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं उन्हें हम लोग काट के हटा देते हैं, काट के ब्रांच के मुख्य ग्रोथ एंगल रखना जिसे मीडियम रखा जाता है। जैसे कि हम लोग को एक मीडियम रखना है ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत देखने को उसमें न मिले, ताकि हम लोग अच्छे से उसका पालन पोषण कर सकें और उसमें हम लोग जो मटेरियल दे रहे हैं, जो हम लोग फर्टिलाइजर दे रहे हैं, उसका उपयोग वो अच्छे से कर सके। जिससे हम लोग को कोई फायदा नहीं है उसको हम लोग क्या करते हैं, काट के हटा देते हैं। वही हम लोग बात करते हैं प्रूनिंग। प्रूनिंग एक ऐसी क्रिया है जिसमें प्लांट को कुछ पार्ट जैसे कि रूट, लीफ, स्टेम, फ्रूट आदि को उत्पादन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हटाया जाता है, जिससे हम लोग प्रूनिंग कहते हैं। प्रूनिंग का उद्देश्य क्या होता है? प्रूनिंग की क्रिया से पौधे के फलने और फूलने की क्रिया कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे प्रूनिंग के माध्यम से पुराने सूट को हटा देते हैं जिससे न्यू सूट आते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, उत्पादन बनता है, मतलब अच्छा हो जाता है। जैसे कि पुराने जो सूट होते हैं, जो सकर्स होते हैं, जो रूट होते हैं, जो फ्लावर होते हैं, जो फ्रूट होते हैं, उनको हम लोग काट के हटा देते हैं। प्रूनिंग की क्रिया से इन रेगुलर वियरिंग को काट कर हटा हटा देते हैं ताकि इसमें न्यू शॉट या जो जो हो सके उनसे कंटिन्यू उत्पादन हम लोग ले सकें, जो न्यू शॉट होते हैं। जैसे मैंगो में इनरेगुलर बियरिंग होता है। वार्म एक ऐसा प्लांट है जिसमें कि सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग और प्रूनिंग करने की आवश्यकता होती है और हर साल इसमें यह क्रिया किया जाता है। प्रूनिंग से सूर्य के प्रकाश में बियरिंग शॉट तक पहुंचाया जाता है। जो प्रूनिंग होती है, प्रूनिंग की क्रिया को मौजूद होते हैं। प्रूनिंग की क्रिया वेजिटेबल तथा अब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रूनिंग। जितने भी वाटर शॉट्स तो होते हैं उसे हम लोग हटा दिया जाता है। जैसे जिस पौधे के को सूट को काटना है तो उसे हम लोग पूर्ण रूप से काटते हैं तथा इससे बेस से काटा जाता है, मतलब नीची सतह से काटा जाता है। मोटे आगे के देखते हैं। जो प्रूनिंग की क्रिया होती है उससे हम लोग फ्लावरिंग से पहले करना चाहिए। फ्लावरिंग के बाद हम लोग मतलब फल बनना शुरू हो जाते हैं तो उससे पहले हम लोगों को कर लेना, उसके बाद हम लोगों को नहीं मिलेगा। जो पतझड़ बॉम्बे प्लांट में होते हैं उनमें प्रूनिंग की क्रिया विंटर से पहले करनी चाहिए, जिससे कारण कम ताप से दोनों इंजरी कम कर देते हैं। तो हम लोग ट्रेनिंग प्रूनिंग का सीधा मतलब कह सकते हैं कि हम लोगों को जो अनएडवांटेज प्लांट होते हैं या फिर जो उसमें से टहनियाँ कुछ हैं तो उनको हम लोग काट के हटा देंगे, जिससे हम लोग कह सकते हैं प्रूनिंग होता है। अगर हम लोग बात करते हैं मेथड क्या होता है तो होता है सेंट्रल लीडर सिस्टम, ओपन सेंट्रल सिस्टम, उसके बाद आता है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। सेंट्रल लीडर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इस मेथड में ट्री के मेन सिस्टम को बिना किसी रुकावट के बढ़ने दिया जाता है तथा मोस्ट ब्रांच को मेन स्टेम में ग्रोथ लेवल से 40 से 45 सेंटीमीटर के ऊपर रखा जाता है ताकि उस सभी ब्रांच में मेन स्टेम 15 से 20 सेंटीमीटर, ये देखिए कोई प्लांट है और उसको 40 से 45 सेंटीमीटर तक ऊपर से हम लोग देख रहे हैं कि दूरी से अल्टरनेट की रखा जाता है। इस प्रकार ट्री प्लांट और रोबोट्स मजबूत होते हैं जिससे सब आकार प्राप्त कर लेते हैं। इस मेथड का ट्रेनिंग ट्री लोअर ब्रांचेस के समान सनलाइट या अभाव के कारण प्रोडक्टिव होते हैं तथा सीड के टॉप पर्सन में भी बहुत कम फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है। इसके अलावा जो रोबोट सेफ होते हैं, ट्री में जो फ्रूट होते हैं हार्वेस्टिंग या किसी भी प्रकार के केमिकल के स्प्रे से करने से दूर प्रॉब्लम होती है, हम लोगों को नहीं करना चाहिए। जैसे अखरोट हो गया, आलू हो गया, कुबासा हो गया या फिर खुबानी हो गया।
ओपन सेंट्रल सिस्टम में क्या होता है, कुछ इस तरह का उसका आप लोगों को देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं। तो हम लोग आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। जैसे कि इस विधि में जब कोई मुख्य तना या 40 से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई से प्राप्त करते हैं, तब इस स्टेम को हेड और रिमूव कर दिया जाता है, जिससे हम लोग कई ब्रांच स्टेम के चारे की ओर निकलती है। इस स्टेम के निकलने वाली ऊपर से शाखाओं को नीचे की ओर शाखाओं के लंबा रखा जाता है, जिससे ट्री के ऊपर खुबा दिखाई देता है, जिसे ब्रांच बढ़कर एक चौड़ी लंबे खुदवा बड़े आकार बना लेता है। ऐसा आकार देने के लिए सामान्य समय पर अधिक काट छांट की आवश्यकता होती है। इस विधि से ट्री या ट्रेनिंग ट्री के साथ ब्रांचेज को फ्लावरिंग और ब्रांचेज को पर्याप्त मात्रा में सनलाइट प्राप्त होते हैं एवं सभी ब्रांचेस फ्लावर और फ्रूट के पैदा करने से वाले होते हैं। और यह साथ ही एक प्रकार के ट्री को हार्वेस्टिंग और केमिकल के प्रयोजन की आसानी से किया जा सकता है। इस विधि का अधिक अधिक बुआई अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र जहां सामान्य फ्रूट प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम होते हैं, वहां पे नहीं अपनाना चाहिए, जैसे कि पिच और मॉडिफाइड लीडर सिस्टम क्या होता है, ये 4 से 5 ईयर के लिए होता है और एक 1.1 से 1.5 मीटर की ऊंचाई पे हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। जैसे मेथड ऑफ प्रूनिंग, जो प्रूनिंग के मेथड होते हैं वो बहुत होते हैं। जैसे कि हेडिंग बैक क्या होता है, ये प्रूनिंग ऐसी विधि है जिसमें ब्रांच के शॉर्ट के टर्मिनल पोर्शन को रिमूव कर दिया जाता है। जैसे टर्मिनल पोर्शन मतलब होता है ऊपरी ऊपरी सतह को। थिनिंग आउट क्या होता है, सिलेक्शन प्लांट को पूर्ण रूप से हटाने की थिनिंग आउट किया जाता है, मतलब पूरी तरह से हम लोग काट के हटा देता है ताकि इस हटाने किए गए भाग को कोई प्लांट प्लांट डेवलप न हो सके, मतलब आसपास की कोई अरिंग न मतलब ग्रोथ डेवलप न हो सके। रिंगिंग और विंडरिंग क्या होता है, रिंगिंग और विंडरिंग का मतलब होता है दोस्तों कि एक हम लोग सर्कल के रूप में 2.3 का हम लोग सर्कल बनाते हैं और उसमें जो रिंग रिंग की माध्यम से काट पीट करके हटा देते हैं ताकि वहाँ के जो नुकसान वाले मटेरियल होते हैं वो हट जाएं और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। अब जैसे नोटिंग की क्या बात हम लोग करते हैं, नोटिंग क्या होता है, जैसे कि हम लोग ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये होता है और यहीं से हम लोग एक कट लगाते हैं और कट लगा के जो नया प्लांट होता है, जो नया सकर्स होते हैं, उनको इसी में जोड़ दिया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं नॉटिंग कहते हैं। निकिंग क्या होता है दोस्तों, ये हॉर्टिकल्चर का PWR का होता है, जैसे कि हार्मोनल ग्रोथ को भी इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। जैसे कि निम्नलिखित प्रकार के प्लांट हार्मोनल पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, ठीक है, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एसिटिक एसिड, एप्सिक एसिड, ये सब आप लोगों को देखने को वृद्धि बढ़ाने वाले होते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए होते हैं, वृद्धि को निरोधक करने के लिए होते हैं, ग्रोथ को इनहिबिटर करने के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं अब सीधे हम लोग प्रोपोगेशन क्या होता है, प्रोपोगेशन की हम लोग बात करते हैं। प्रोपोगेशन का मुख्य रूप से उपयोग हॉर्टिकल्चर में कटिंग, ग्राफ्टिंग या फिर एयर लेयरिंग, सॉइल लेयरिंग, ठीक है, आदि के रूप में किया जाता है। जैसे कि रूटिंग और कटिंग, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि प्रोपोगेशन क्या होता है। प्रोपोगेशन का मतलब होता है दोस्तों कि हम लोगों को उसमें वेजिटेटिव प्लांट को आर्टिफिशियली तरीके से हम लोग उसमें प्रोपोगेशन करते हैं ताकि उससे हम लोग का फल अच्छे से प्राप्त हो सके और उसमें कुछ बदलाव ला सके हम लोग। जैसे कि बात करते हैं रूटिंग और कटिंग, कुछ प्लांट इनमें से नॉर्मल और कंडीशन से में रूटिंग नहीं होता है, जिसमें PWR, ठीक है, ट्रीटमेंट द्वारा आसानी से हम लोग रूटिंग कराया जा सकता है। ठीक है, PWR नहीं है, सॉरी दोस्तों, PGR है, PGR। उसके बाद आता है मुख्य रूप से रूटिंग के लिए ऑक्सीजन के PGR का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं IBA, IAA, MAA, मेलिक एसिड, एसिड, इन सब का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, वहीं 100 से 500 ppm सॉल्यूशन का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, कटिंग का लॉन्ग डिपार्टमेंट के लिए किया जाता है और लगभग यह ट्रीटमेंट 12 से 24 घंटों के लिए किया जाता है
वही हम लोग बात करते हैं 10,000 से 20,000 के जो सिलेक्शन होते हैं, इनका उपयोग हम लोग कटिंग के क्विक डिफ्रेगमेंट के लिए किया जाता है, जिसमें कटिंग के रूप में सेकेंड के लिए ट्रीटमेंट करने के लिए यह सॉल्यूशन का कटिंग के आकार पर अलग अलग बनाया जाता है। वही हम लोग बात करते हैं कि लेयरिंग। लेयरिंग का दोस्तों मतलब होता है, देखिए जैसे कि मान लीजिए एक कोई प्लांट लेते हैं, उस प्लांट की जो टहनियाँ निकल रही है, उस टहनियों को हम लोग क्या करते हैं, फिर से मिट्टी में दबा देते हैं, फिर उसमें से जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग होने लगती है, यानी कि नए शाखाएं निकलने लगते हैं, फिर उस शाखाएं को दूसरी मिट्टी में फिर से हम लोग दबा देते हैं। मतलब टहनियाँ जो निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, उनको हम लोग कहाँ दबा देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं। जब मिट्टी में दबा देंगे तो उसमें से नए प्लांट निकलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आता है ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग की हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हम लोग कोई एक श्रब्स ले लेते हैं, जो कोई प्राप्त ले लेते हैं, जो उसका स्किन होता है, जो रूट स्टॉक हम लोग कहते हैं, उन दोनों को कर करके हम लोग क्या कहते हैं, घोल के डुबा कर ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं। जैसे कि जैसे हम लोग बात करते हैं, पूरे डिफिनेशन की हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा डाउट होगा, आप लोग यहाँ पे इसको तो आप क्लियर होगा कि लेयरिंग क्या होता है। एक प्लांट निकलता है, उसको हम लोग उसके टहनियों को प्लांट सॉइल में दबा देते हैं। उसी तरह आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है दोस्तों कि पहले हम लोग जो स्किन लेते हैं और रूट स्टॉक है, दोनों को अविसर्जन के घोल में डुबाकर ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं। जैसे यूनिक और शीघ्र तैयार होने जैसे ग्राफ्टिंग के सफल बोने की संरचना को चूज चेंज भी किया जा सकते हैं, जैसे कि क्योंकि ऑक्सीजन कैल्शियम कैम्बियम के सेल वाल को बढ़ा देते हैं। मतलब ये दोनों को हम लोग वापस में जोड़ देते हैं, ठीक है, जिससे ग्राफ्टिंग क्रिया क्या, जैसे कट लगाते हैं, कटिंग बटिंग ग्राफ्टिंग लेयरिंग होता है ना, ठीक उसी तरह। तो आप लोगों को कंफर्म होगा कि कटिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग क्या होता है, लेयरिंग क्या होता है, बडिंग क्या होता है। बडिंग भी आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में बस फंडामेंटल जानना होता है, तो बस थोड़ा बहुत आप लोग जान ही रहेंगे बस। ग्रोथ रेगुलर का उपयोग क्या होता है, रेगुलेटर का प्रयोग क्या होता है, कंट्रोल और फ्लावरिंग क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। जैसे कुछ फ्रूट होते हैं, क्रॉप के पीजीआर का उपयोग फ्लावरिंग के नियमन के लिए किया जाता है, जैसे कि अनानास फ्लावरिंग के वी, वी रेगुलर, ठीक है, होती है, जिसके कारण उसमें हार्वेस्टिंग के प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अतः फ्लावर में प्रोडक्शन का रेगुलेट जो होता है करने के लिए पीजीआर का उपयोग हम लोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि 0.25 के 0.5 पीपीएम एनएए का उपयोग करते हैं, जैसे सॉल्यूशन का अनानास का सेंट्रल कोर में डाला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे की तरफ चलते हैं। इतना आप लोगों को डिफिनेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फ्रूट ड्रॉप क्या होता है, जिससे कि हार्वेस्टिंग से पहले जो, देखिए फूड ड्रॉप के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फूड ड्रॉप होता क्या है। फूड ड्रॉप का सीधा सा मतलब होता है दोस्तों कि जो हम लोग के फ्लावर होते हैं, वो जब बनने लगते हैं तो वो क्या होता है, हार्वेस्टिंग से पहले गिर जाते हैं। जिसे हार्वेस्टिंग से पहले गिर जाते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट ड्रॉप करते हैं। जैसे कि देख लेते हैं, हार्वेस्टिंग से पहले फ्रूट ड्रॉप का गिरना बहुत सीरियसली प्रॉब्लम है, जिसके कारण अधिक भरा हुआ क्रॉस होते हैं। लेकिन पीजीआर का उपयोग करके हार्वेस्टिंग से पहले होने वाली सभी फ्रूट ड्रॉप को रोका जा सकता है। समांतर फ्रूट जो ड्रॉप होते हैं रोकने के लिए हम लोग 2,4-D या फिर 2,4-D 2,4,5-D का उपयोग करते हैं। मतलब जाहिर सी बात है कि जो फ्रूट ड्रॉप होती है, जो समय से पहले हार्वेस्टिंग से पहले गिरने लगते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड ड्रॉपिंग कहते हैं। हम लोग बात करते हैं पार्थेनोकार्पी क्या होता है। पार्थेनोकार्पी की हम लोग बात करते हैं। पार्थेनोकार्पी का जो होता है फल बहुत सारे वेजिटेबल जैसे कि कुकुम्बर, भिंडी, ब्रिंजल, चिली और टमाटर अपनाया गया है। इसके साथ ड्रिल्ड फ्रूट को प्लांट जैसे कि गुड़वा, जाम, स्ट्रॉबेरी, साइट्रस, अंगूर आदि से पार्थेनोकार्पी फ्रूट डेवलप किए जाते हैं। पार्थेनोकार्पी फ्रूट का विकसित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आईएएम, आईआईए या फिर आईबीए, एनएए 2,4-D तथा जिंक आयोडाइन जिब्रेलिक एसिड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग देख ही रहे हैं कि जो ग्रेप होते हैं उनके अनेबल ई शाही इसकी वैरायटी होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 100 पीपीएम का उपयोग करते हैं, स्प्रे किया जाता है, जैसे कंप्लीट सीडलेस फ्रूट सीड विकसित किया जाता है। जैसे तमिलनाडु में विभिन्न क्षेत्र में बनाया जाता है। बनाना पुवन वैरायटी, जैसे कि बनाना में पुवन वैरायटी का होता है, जैसे कि सीड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है।
कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 25 ppm 2,4-D का प्रयोग ब्राउच यानी कि बंच में किया जाता है। फ्रूट रिपेनिंग क्या होता है दोस्तों, यानी कि पकाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लांट ग्रोथ के रेगुलेटर यूज फ्रूट राइपनिंग के लिए जल्दी करने के लिए डेली मतलब देर करने के लिए नहीं किया जा सकता है। जैसे कि 2,4-D का इसमें फ्रूट रिपेयरिंग का मतलब होता है और रिपिंग का मतलब होता है उसको जल्दी से हम लोग पकाने के लिए क्रिया होती है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं पीजीआर का, जैसे कि 2,4-D के लिए 2.5 सॉरी 25 से 100% ppm सॉल्यूबल द्वारा पंप द्वारा एवं पिच के वैरायटी को उपचारित करने के लिए रिपिंग के लिए किया जाता है, शीघ्र किया जाता है। जैसे बनाना के प्लांट में ज्यादातर देखने को मिलता है। जब फ्रूट साइज एंड क्वालिटी, जैसे फ्रूट और साइज जो उसके किस पे डिपेंड करती है, उसके सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल मैनेजमेंट, इरिगेशन, ट्रेनिंग प्रूनिंग और इन्वायरमेंट, टेम्परेचर, वाटर रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ग्रेप्स के कुछ किस्म, जैसे कि अनाबे शाही किस्म जो होती है इसके, और बुखारी में जब जिब्रेलिक एसिड यानी कि 40 ppm का सॉल्यूशन का स्प्रे बल्ब के फ्लावरिंग में स्टोरेज किया जाए तो इस बेरी के जो साइज होते हैं, जो बेरी के साइज होती हैं, बेरी के जो साइज होते हैं उसमें वृद्धि होती है, तथा समान अधिक सांद्रता के घोल का उपयोग करने के लिए हम लोग बेरी की लेंथ में वृद्धि होती है। एक्सटेंडिंग सेल्फ लाइफ क्या होता है, ग्रीन जो सीड में ट्रीटमेंट होते हैं, ये मेच्योर ग्रीन गुआवा फ्रूट विथ जिब्रेलिक एसिड 80 100 एंड 200 ppm का रेस्टोरेंट के देख के वेट लॉस के नीडेड इन एक्सटेंडिंग द वाटर सुटेबिलिटी ऑफ फ्रूट। जब हम ग्रीन मेन्योर के गुआवा का ट्रीटमेंट जिंक एसिड का प्रयोग करते हैं, जैसे कि 100 से 200 ppm के साथ हम लोग करके देख लेते हैं। वही हम लोग जर्मिनेशन की बात करते हैं, जर्मिनेशन हम लोग पहले ही देख लिए थे जो, ठीक है, पपाया ट्रीटेंट विथ 200 ppm, ठीक है। इसी का हम लोग ब्रेकिंग डोरमेंसी क्या होता है, जैसे कि डोरमेंसी का मतलब आप लोग को पता है कि सुषुप्त अवस्था में चली जाती है। बेकिंग का मतलब उसको रोकने के लिए। सोकिंग एक पोटैटो ट्यूबर 25 ppm का हम लोग सोलूबल का बना करके उसको 1 घंटे के लिए ब्रेक करने के लिए डोरमेंसी पोटैटो को तोड़ने के लिए किया जाता है। वही बात करते हैं मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, जैसे कि मेन्योर क्या होता है दोस्तों, मेन्योर आर is a plant and animal waste that are used and source of plant nutrients। तो दोस्तों वीडियो इतना लंबा हो गया है तो थोड़ा थक गए हैं, तो कोई नहीं, थकने की वजह से आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कोई आपको प्रॉब्लम होती होगी तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इतना आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो एक तो लाइक तो बनता है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करिएगा। आप लोग देख ही सकते हैं 112 पेज का पीडीएफ है, तो अभी तो आधा ही हम लोग लेके चले, और लेकिन हाँ, आधा तो लेके चले लेकिन आधा आप लोग पढ़ लिए और इतना कर लिए, तो देखिए कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को शुरू में ही जो 20 से 25% का डाटा होता है वही हम लोग को लास्ट तक देखने को मिलता है, तो इसलिए 20-25% पे आप लोग विशेष फोकस करके रखे रहिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे कि मेन्योर की हम लोग बात करते हैं, तो मेन्योर जो होते हैं प्लांट और एनिमल के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग हम प्लांट के बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स के साथ के लिए हम लोग के, जैसे कि मेन्योर की हम लोग बात करते हैं, जो मेन्योर होते हैं वो प्लांट और एनिमल के जो वेस्ट प्लांट होते हैं, ठीक है, जैसे पत्तियां गिर गई, सड़ गई, या फिर एनिमल हो गया, एनिमल के जो मल मूत्र निकलते हैं, गौ निकलते हैं, ठीक है, उससे हम लोग उस बनाकर प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, उसकी हड्डियों का भी प्रयोग करते हैं, चमड़े का भी प्रयोग करते हैं, ये सब हम लोग क्या करते हैं जैसे कि मैन्योर बनाने में प्लांट करते हैं। दे रिलीज न्यूट्रिएंट्स आफ्टर डिकम्पोजिशन, वे न्यूट्रिएंट्स को तब हम छोड़ते हैं जब अपघटन के बाद ही पौधे में प्राप्त होता है। जैसे फर्टिलाइजर, अब क्या होता है फर्टिलाइजर, देखिए दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फर्टिलाइजर आर द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक, कोई भी कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ जिससे हम लोग कृत्रिम रूप से तैयार करते हैं, जिससे हम उससे हम लोग क्या करते हैं फर्टिलाइजर्स। कृत्रिम रूप का मतलब होता है आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग उसमें उसको तैयार करते हैं।
which are added the soil and supply control essential elements of the growth of plant, मतलब जिसके हम सॉइल में डालते हैं, जिसे डालने के पश्चात न्यूट्रिएंट जो पौधे के लिए उपयोगी होते हैं उन्हें हम लोग सप्लाई या उत्पादन करता है। मेथड ऑफ फर्टिलाइजर की हम लोग बात करें, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग होता है क्या, जैसे ये सीड सोइंग मेथड भी होते हैं उसी तरह हम लोग क्या फर्टिलाइजर का उपयोग भी हम लोग करते हैं। इस विधि में फर्टिलाइजर को फील्ड के ऊपर एक समान रूप से फैला दिया जाता है, लेकिन इस विधि के उपयोग जब न्यूट्रिएंट्स सॉलिड ठोस रूप में हो, जैसे कि ग्रेन और डस्ट में हो, तभी किया जाता है। जैसे कि टॉप डी सकरिंग की हम लोग बात करते हैं, ड्रेसिंग, टॉप ड्रेसिंग की हम लोग बात करें, डी सकरिंग बनाना किया जाता है दोस्तों। टॉप ड्रेसिंग की हम लोग बात करें, टॉप ड्रेसिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ द सेंडिंग क्रॉप स्टेबलिंग नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर, जब हम नाइट्रोजन की खड़ी फसल में उपयोग छिड़काव करते हैं तो उससे हम लोग टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं प्लेसमेंट मेथड क्या होता है। जब किसी फर्टिलाइजर को आपकी भूमि की सतह पर हम लोग हाथ से न्यूट्रिएंट के माध्यम से छोड़ते हैं तो मिडी फर्टिलाइजर के सॉइल के सरफेस के नीचे किसी टूल्स के इम्प्लीमेंट के द्वारा निश्चित गहराई में प्लांट की सोलिंग में पहले या सॉइलिंग के बाद एप्लीकेशन किया जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। वहीं बॉन्ड प्लेसमेंट क्या कहते हैं, दिस मेथड इज मीन्स एप्लीकेशन न्यूट्रिएंट्स ऑन द साइड of the row in the place pasture useful the animal and color species की हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। इस मेथड का उपयोग हम लोग इस फर्टिलाइजर का उपयोग रो के किनारे में डाला जाता है और इसको मात्र प्लांट के किया जाता है, इससे पोटैटो की पूरी प्लांट की पूरी कमी हो जाती है। लोकलाइज प्लेसमेंट क्या मतलब, इस विधि में फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन जो होता है उसको सीड के प्लांट के क्लोज एकदम करते हैं, मतलब एकदम नजदीक देते हैं। पोलन प्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों, जब किसी भी फर्टिलाइजर को पोलेट गोली यानी के रूप में देते हैं तो उसे हम लोग पोलेट मेथड भी कहते हैं। सब सॉइल प्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों, तो भूमि के सब सॉइल के जो हम लोग क्या नाम है फर्टिलाइजर को हैवी मशीनरी के उपयोग डालते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सब सॉइल प्लेसमेंट कर सकते हैं। इस विधि का उपयोग माध्यम में आर्द्रता वाले क्षेत्र में ही किया जाता है। रिंग प्लेसमेंट मतलब एक रिंग के माध्यम से हम लोग उसमें, जैसे एक प्लांट होता है, प्लांट के साइड साइड से हम लोग जिसे थाला कहते हैं उससे रिंग बना देते हैं। उस रिंग में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी 1 से 3 मीटर का रिंग बनता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं अपने जो फर्टिलाइजर होता है, मैन्योर होता है, उसको हम लोग डाल देते हैं। जैसे कि सामान्य जिसमें फ्रूट प्लांट होते हैं इन्हें प्राय उसी मेथड के रूप में फर्टिलाइजर क्रॉस दिया जाता है। ठीक है, इस मेथड में जितने भी फ्रूट ट्री होंगे उससे उनके मैप फैलाव देखने को मिलता है। ट्रीज के चारों ओर एक रिंग सरफेस बनते हैं जिसमें 30 से 40 सेंटीमीटर के ऊपर छिड़काव करते हैं हम लोग। फोलियर स्प्रे क्या मतलब होता है दोस्तों, फोलियर स्प्रे का मतलब होता है कि हम लोगों को स्प्रे के माध्यम से हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स देना होता है जिससे प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। फर्टिगेशन क्या होता है, जब फर्टिगेशन वो होता है जैसे इरिगेशन वाटर के फर्टिलाइजर में, इसे फर्टिगेशन क्या आप लोग सीधे आपसे मतलब जानिए। कोई इरिगेशन जैसे हम लोग करते हैं, इरिगेशन में के साथ जो हम लोग जो उसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे के माध्यम से न्यूट्रिएंट्स का जो हम लोग प्रयोग करते हैं इरिगेशन के साथ मिला देते हैं उसको, और मिलाने के बाद हम लोगों को फील्ड में अपने देते हैं यानी कि अपने क्रॉप को देते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं फर्टिगेशन कहते हैं। जैसे प्लोफिन जो एनपीके की हम लोग बात करते हैं, जो पॉलीफीड होते हैं जैसे कि 19 अनुपात 19 होते हैं, ठीक है एनपीके। वहीं 20-20-20 भी होता है, 11-42-11 भी होता है। मल्टी पोटेशियम की हम लोग बात करते हैं तो 13:0:46 होता है। पोटेशियम जैसे फास्फोफेरिक एसिड की हम लोग बात करते हैं 0:52:K की बात करते हैं। एमएफओ की बात करते हैं हम लोग तो मल्टी ओम्यूनिंग एलिमेंट की हम लोग बात करते हैं तो 12:61:0 होता है। एमकेपी की बात करते हैं मल्टी पोटास फैसिलेट की बात करते हैं तो 0:52:34 होता है दोस्तों। वहीं आप बात करते हैं अब एरिगेशन।
इरिगेशन की हम लोग बात, जैसे कि इरिगेशन क्या होता है कि सॉइल है, क्रॉप है, फर्टिलाइजर है, उसको हम लोग जो पानी देते हैं, किसी भी प्लांट को पानी देने की क्रिया को इरिगेशन कहा जाता है। मतलब आर्टिफिशियली तरीके से दिया जाता है। एक नेचुरल भी होता है, एक आर्टिफिशियली तरीके से होता है। इसके बारे में हम लोग अभी देख लेते हैं पूरा, ठीक है। तो आप लोगों का मैराथन क्लास देखिए दोस्तों, एक क्लास का 1 घंटे का पूरा हो गया। तो 1 घंटे में दोस्तों आप लोगों ने जो कुछ भी सीखा उसको हम लोग, आप लोग जरूर बताइएगा। जो भी कमेंट हो, जो भी डाउट हो, जो भी अच्छा लगे, वीडियो बुरा लगे, खराब लगे, जैसा भी लगे, लेकिन एक बार उसको आप लोग जरूर बताइएगा, जिससे हम लोग को मोटिवेट मिलता है, हम लोगों को अपनी कमियों को देखने को मिलता है, तब हम जाके उसको एक अच्छे रिस्पॉन्स भी देख पाते हैं। वही हम लोग मेथड की बात करते हैं, जैसे मेथड के इरिगेशन का जो मेथड होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि पौधे में कृत्रिम रूप से जब हम लोग पानी दिया जाता है तो उससे हम लोग क्या करते हैं, इरिगेशन कहलाता है। जैसे मेथड की बात करते हैं हम लोग, तो चेक बेसिन मेथड क्या होता है। चेक बेसिन देख रहे हैं आपने, मतलब आप लोग एक ने एक फील्ड ले लिया, उसमें आप लोग एक नाली बना लेते हैं। उन नाली के माध्यम से जहाँ प्लांट है उसके यहाँ पहुंचा देते हैं, उसके जड़ों तक। उसे हम लोग कहते हैं चेक बेसिन कह सकते हैं, ठीक है। इस मेथड में दो ट्री रो के मध्य इरिगेशन चैनल का निर्माण किया जाता है। मतलब दो प्लांट होता है, उसके बीच में हम लोग एक नाली बना देते हैं, जिसे चैनल के नाम से जाना जाता है। तथा इस चैनल के वर्ग में हम लोग आयताकार के मेड़ में द्वारा जोड़ा जाता है, जिसे हम लोग बेड में एक ही प्लांट होते हैं, ठीक है, कह सकते हैं। जैसे फरो मेथड क्या होता है, जैसे फरो मेथड के यहाँ आप लोग फिगर में देख ही रहे हैं। एक इरिगेशन के लिए हम लोग फील्ड होता है, इस फील्ड में हम लोग पूरा प्लांट लगा देते हैं। फील्ड के नीचे एक हम लोग एक नाली बना देते हैं, उस नाली को हम लोग 20 सेंटीमीटर, 60 से 20 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और हम लोग क्या करते हैं, इसे फरो मेथड कहते हैं। फरो मेथड का मतलब सीधा होता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग पूरा फील्ड में पानी लगा देते हैं और पानी भरने लगता है। इस इस जो सिस्टम होता है कि मुख्य कम से कम प्लांट के अपनाया जाता है, जिसमें प्लांट के इरिगेशन के लिए मुख्य रखने के लिए 20 सेंटीमीटर गहरा या फिर 60 सेंटीमीटर चौड़ा चौड़ाई उसकी बनाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फरो मेथड कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों रिंग बेसिन मेथड। क्या होता है रिंग बेसिन मेथड का, आप लोग देख ही रहे हैं। एक प्लांट होता है, मतलब प्लांट के चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं, एक रिंग बनाते हैं। उस रिंग में जैसे कि आम के पेड़ में आप लोगों ने देखा होगा कि साइड साइड से मेढ़ी तरह बना देता है राउंड में। उस राउंड में हम लोग फर्टिलाइजर भी दे देते हैं, सॉइल भी दे लेते हैं, पानी भी दे लेते हैं। मतलब हर कुछ देने में आसानी होती है, और इसमें ज्यादातर वही प्लांट में किया जाता है जिसकी स्पेसिंग अच्छी खासी होती है। इस विधि में प्लांट के बाहरी सिरा में सर्कुलर रिंग बनाया जाता है, इरिगेशन किया जाता है। इस प्रकार वर्टिकल रिंग कहते हैं, यानी कि सर्कुलर रिंग इसे कहा जाता है, ठीक है। को बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रिंग ट्री ट्रंक से दूर तथा प्लांट के बाहरी सीमा में बनाना चाहिए। जब दो रिंग बेसिन के माध्यम से सब चैनल होते हैं, तो जिसके द्वारा उसका रिंग बेसिन को छोड़कर यानी कि जोड़कर रखा जाता है। पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए यानी कि सेंट्रल चैनल के रखा जाता है, तथा इस रिंग के बेसिन को भरने के लिए पश्चात पानी के स्वतंत्र भागों आगे आते बढ़ जाती है, ठीक है। इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, रिंग मेथड कहते हैं। बेसिन मेथड क्या होता है, फिगर से आप लोग को एकदम कंफर्म हो जाता है दोस्तों, इसलिए इस फिगर के भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक प्लांट है, एक नाली भी है, और ऊपर से हम लोग का ये फील्ड है। इस फील्ड के साथ साथ जैसे रिंग बना उसी तरह हम लोग बनाए हैं। मतलब एक रिंग से चला दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे तक चला जाता है, जिसे हम लोग बेसिन इरिगेशन करते हैं। तो अगर रिंग की हम लोग बात करते हैं तो बस एक प्लांट का ही रह जाएगा, दूसरे प्लांट तक नहीं पहुंचेगा। उसके बाद आता है फ्लड सिस्टम। जैसे कि फ्लड इरिगेशन क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्या सॉरी फ्लड इरिगेशन मतलब जैसे हम लोग देखें वो पानी, जैसे धान में हम लोग पानी देते हैं, तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता हम लोग को। सीधे पानी के लिए हम लोग को फील्ड में पाइप लगा दिया, और पानी लगाने के बाद उसमें सीधे सीधे चालू हो जाता है, और पूरा का पूरा पानी फील्ड में जाने लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लड सिस्टम कहते हैं। ये देख लीजिए, धान का खेत ऐसे ही होता है, इसी तरह होता है। हम लोग क्या करते हैं, सीधे पानी पाइप को लगा देते हैं। पानी के बताने के लिए बाद फील्ड को रवेश करके भर दिया जाता है। इस सिस्टम को हम लोग प्राय उस क्षेत्र में अपनाया जाता है जहाँ इरिगेशन की अच्छी उपलब्ध, मतलब जहाँ पानी होती है वहीं पे, जहाँ ज्यादा मात्रा में पानी होती है वही उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। लगभग 60 से 70%, जो 30 से 40% पानी होती है वो एब्जॉर्ब करता है प्लांट, बाकी 60 से 70% पानी नुकसान होता है। पिक्चर
सिस्टम क्या होता है, इसमें भी आप लोग देखेंगे कि जो रूट होता है, ये देखिए, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये साइड साइड से आपको मटका देखने को मिल रहा है। इस मटके में पानी भर के रख देते हैं और इसमें 1 से 3 मीटर की दूरी पर रखते हैं। जब फील्ड का पानी खत्म हो जाता है तो इस मटके के पानी का उपयोग हमारा प्लांट कर लेता है अपने से। इसके नीचे एक होता है जिसे छिद्र बना दिया जाता है, जिससे पानी के प्लांट को धीरे धीरे बूंद बूंद करके मिलता रहता है, जिससे प्रत्येक प्लांट को पिस्टर मटके की संख्या के फैलाव के ऊपर निर्भर करता है। सामान्य प्लांट को भीतर तक फैला दिया जाता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, 4 से 5 के लिए मटके के लिए पर्याप्त होता है। वहीं अब हम लोग बात करते हैं ड्रिप एरीगेशन, यानी कि ड्रिप एरीगेशन सिस्टम क्या होता है दोस्तों। ड्रिप इरिगेशन मतलब जिससे हम लोग कहते हैं टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई, ठीक है, उसी तरह होता है। मतलब एक पाइप का उपयोग किया जाता है और प्लांट को देने के लिए, ताकि इरिगेशन करने के लिए, और वहां पे आप लोगों को देखने को मिलता है टपक सिंचाई, हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों हम लोग को क्या है, फनल सिस्टम। फनल सिस्टम में आप लोग देखें 1 लीटर का जो फनल होता है, ठीक है, उसमें मतलब पानी डाल के और सीधे उसके जड़ों में दे देते हैं। इस सिस्टम का आविष्कार राजस्थान के किसान द्वारा किया गया था। इस सिस्टम के 1 लीटर क्षमता वाले फनल को प्लांट को साइज की गाड़ दिया जाता है तथा पानी में इस फनल में दिया जाता है, जिससे कि वो सीधे प्लांट मतलब रूट तक जाता है और सॉइल में नहीं जाता है, जिससे की वजह से इरिगेशन कम देना पड़ता है। चूंकि फनल प्लांट के साइज के गाड़ दिया जाता है, जिसका कारण उसके फनल के संपर्क सीधे प्लांट के फीडिंग रूट से होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फर्टिगेशन। फर्टिगेशन के आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन जैसे कि पॉलिनेशन होता है और जर्मिनेशन होता है, उसी तरह फर्टिलाइजेशन होता है। मेल एवं फीमेल गेमेट आपस में संयोग करके पशुधन करके फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिससे कि पोलन ग्रेन के स्टिग्मा के ऊपर पहुंचकर वर्टनेट होते हैं। जिससे स्टिग्मा क्या होती है दोस्तों, स्टाइल क्या होती है, ठीक है, ओवेरी क्या होती है, ओविल क्या होते हैं और थॉमस क्या होती है। थैलेमस आप लोग देख रहे हैं कि इस फिगर में आप लोग को थैलेमस अच्छे से दिख रहा है। ओवेरी क्या होता है इसी देख ही रहे हैं आप लोग, ओव्यूल क्या होता है, स्टिग्मा क्या होता है और स्टाइल क्या होता है, ठीक है। ये आप लोग जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में अच्छे से देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग बस समझे रहिए कि होता क्या है, कैसा होता है। पार्थेनोकार्पी की हम लोग बात किए थे, पार्थेनोकार्पी पहले ही देख लिए थे। यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें बिना पॉलिनेशन फर्टिलाइजर के द्वारा फ्रूट का विकसित किया जाता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, पार्थेनोकार्पी कहते हैं। मतलब इसमें आप लोगों को जर्मिनेशन करने के लिए, सॉरी, पॉलिनेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। बिना फर्टिलाइजेशन के ही इसमें जो सीड होते हैं वो जर्मिनेट करने लगते हैं। इस प्रकार के फ्रूट तैयार करने के लिए निम्नलिखित कारक हो सकते हैं, जैसे सीड एरिगेशन, सीड ईटिंग ऑफ फ्रूट, जैसे कि दूसरा हो जाता है फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए सीडलेस फ्रूट की अधिक मांग होती है, क्योंकि फ्रूट में सीड का निकलना थोड़ा कठिनाई वाला होता है। वहीं हम लोग बात करते हैं कि इस विधि द्वारा अधिक मात्रा में फ्रूट को अधिक मात्रा में डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार का फ्रूट डेवलप करने के लिए किया जाता है पॉलिनेशन की आवश्यकता होती है और न ही फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता होती है। प्रोटोगेनिक क्या होता है, प्रवर्धन क्या होता है, इसका डिफिनेशन आप लोग देख, प्रवर्धन का तात्पर्य होता है कि उस प्लांट के अधिक से अधिक मात्रा को सीड वेजिटेबल माध्यम से तैयार किया जाता है। ठीक है, किसी प्लांट के प्रोपोगेशन मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के किया जाता है, जैसे सेक्सुअल प्रोपोगेशन और एसेक्सुअल प्रोपोगेशन होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। सेक्सुअल प्रोपोगेशन की हम लोग बात करते हैं। सेक्सुअल प्रोपोगेशन क्या होता है, सेक्सुअल प्रोपोगेशन के माध्यम से नए प्लांट का मल्टीप्लिकेशन को सेक्सुअल प्रोपेगेशन कहते हैं, क्योंकि सीड का निर्माण मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन द्वारा होता है। इस कारण को क्या नाम है, पोलिनेशन प्रोपोगेशन को सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहा जाता है। चूंकि सीड के द्वारा प्लांट का निर्माण होता है, बस इसी कारण इन्हें सीडलिंग कहा कहते हैं। एडवांटेज की हम लोग बात करते हैं। सीड द्वारा प्रोपोगेशन आसान एवं सस्ती होती है। सीडलिंग प्लांट के सामान्य दीर्घ जाति की होती हैं एवं सहनशील, टॉलरेंस मेच्योर नेचर के होते हैं, जैसे कि टॉलरेंस सहनशील होता है, रेजिस्टेंस जो होता है प्रतिरोधी होता है। वेजिटेबल की बात करते हैं तो वनस्पतिक होता है। अब आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। कुछ फ्रूट प्लांट जैसे कि
फसवा पपाया फिर आदि एसेक्सुअल प्रोपोगेशन वही होता है जैसे कि प्रोपोगेशन के भी एकमात्र साधन है। सीड द्वारा प्रोपोगेशन जो होते हैं इनके रहने की वजह से वेजिटेशन की अधिक संभावनाएं रहती हैं जिसमें कभी कभी उत्तम वैरायटी के प्लांट का उत्पत्ति हो जाती है। डिसएडवांटेज की हम लोग बात करते हैं दोस्तों, सीडलिंग एवं किशोरावस्था स्टेज के अधिक होने के कारण सामान्य फ्लावरिंग का फ्रूटिंग देर से होने लगता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सीडलिंग के फ्रूट के एवं लोकेलिटी में यूनिफॉर्मिलिटी नहीं होती है। सीडलिंग के प्लांट के आकार में बड़े होते हैं, परिणाम स्वरूप इंटरकल्चर अपॉर्चुनिटी जैसे कि हार्वेस्टिंग, स्प्रेइंग और थिनिंग किया जाता है। प्रूनिंग आप लोग देखिए थे, प्रूनिंग का एसेक्सुअल प्रोपोगेशन की हम लोग बात करते हैं। एसेक्सुअल प्रोपोगेशन जो होते हैं सीड के अतिरिक्त प्लांट को अन्य किसी भाग के जैसे लीव्स, स्टेम, रूट, सोल्स आदि के द्वारा प्लांट को मल्टी कल्टीवेशन या प्रोपोगेशन के सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहते हैं। जिसे एडवांटेज की बात हो, इस विधि द्वारा तैयार सभी प्लांट पैदिक रूप से समस्त पाई जाती हैं जिससे कि फलस्वरूप इसको ग्रोथ, फ्रूट डेवलप, प्रोडक्शन तथा के क्वालिटी द्वारा वृद्धि होती है। फ्रूट प्लांट के जिसका प्रोपोगेशन सीड द्वारा नहीं हो पाती है, इसके प्रोपोगेशन का सही एकमात्र विधि है जिसे पाइनएप्पल और बनाना में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब ये प्रोपोगेशन का डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इसका उस एज कम होता है, इसका उम्र कम होता है। सेक्सुअल प्रोपोगेशन करने पर वेरिटेशन वेरिएशन और संभावना बहुत कम होती है। सेक्सुअल मेथड से तैयार किए गए पौधे की तुलना में कमजोर होते हैं। मेथड ऑफ सेक्सुअल प्रोपोगेशन, जैसे प्रोपोगेशन के मेथड कौन से होते हैं ऐसे सेक्सुअल मेथड के प्रोपोगेशन, जैसे नर्सरी बेड होता है जिसे प्रिपेयर्ड और नर्सरी बेड, जैसे कि रेसिंग के लिए 10 से 15 सेंटीमीटर लेंथ की हम लोग बात करते हैं, 2.5 से 3 मीटर होता है। विड्थ की हम लोग बात करते हैं यानी कि डेप्थ की हम लोग बात करते हैं तो ये 1.1 से 1.25 मीटर होता है। वहीं रास्ता की हम लोग बात करते हैं 40 से बात करते हैं। टाइम ऑफ सोइंग की हम लोग बात करते हैं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में जून जुलाई में इसका सोइंग किया जाता है। टेम्परेचर की बात करते हैं तो फरवरी मार्च में इसका अच्छा होता है। डेप्थ की और सोइंग की हम लोग बात करते हैं इसमें, तो डेप्थ कितना होता है ये डिपेंड करता है, ट्रांसप्लांटिंग होता है और ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में रेनी सीजन में किया जाता है। सॉइल एंड क्लाइमेट हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं। सॉइल क्या होता है, एलुवियल सॉइल होता है। एलुवियल सॉइल कौन कौन से होते हैं दोस्तों, इसके बारे में कौन होते हैं इसके बारे में जान लीजिए। इस प्रकार के जो सॉइल होते हैं बरसात के मौसम के दौरान में रहते हैं और प्रवाह में उस क्षेत्र में नदी और किनारों की जाने वाली सिल्ट से तैयार हो जाती है। इस प्रकार की नदी सॉइल निर्माण होता है। सॉइल का न्यूट्रिएंट जो होते हैं सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर को कम होता है, पोटेशियम और लाइवियम भरपूर मात्रा में होता है, जैसे गुआवा, जैक, फर्टिलाइज, गिरनी, खिरनी। पन्ने के एलुवियल सॉइल जो पुअर इंटरमीडिएट ड्राइनेज को चुने वर्ग के होते हैं, इसमें पेन एल्कुलाइन सॉइल डेवलप होती है। उसके बाद आता है तराई मृदा, यानी कि तराई मृदा कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। वेस्ट बंगाल, जैसे कि इसको वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। इस प्रकार के जो सॉइल होते हैं ये हिमालय पहाड़ी क्षेत्र के इलाके में मुख्यतः राज्य में यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। सॉइल में गहरी उपजाऊ होती है। इसका जलस्तर हाइट वेट साथ ही हाइट के नमी होता है, जिससे इससे सॉइल के आसपास की अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, जैसे मैंगो, लीची, ओनियन और मोरस में पाया जाता है। एसिड सॉइल क्या होती है, एरिड सॉइल क्या होती है इसके बारे में जान जाइए आप लोग। यह सॉइल पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और नॉर्थ पार्थ पंजाब, गुजरात में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि नमी की कमी के कारण कांटेदार जंगली झाड़ियां और सॉइल में पाई जाती हैं। रेत क्षारण क्या होता है इसके बारे में जान जाइए आप लोग। ठीक है, उसके बाद आता है जैसे कि बेर हो गया, आंवला हो गया, फालसा हो गया। ब्लैक सॉइल क्या होता है, जैसे कि काली मृदा जिसे हम लोग कहते हैं। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। इसके बनावट सॉइल में भारी और चिकनाई होती है। इस प्रकार के सॉइल को अम्लीय चिपकने वाले होते हैं, जैसा यह भीग होती है और इससे दूसरे चिपक जाते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं ये इस सॉइल में इसका जो पीएच होता है 7.2 से 9.0 तक होता है, इससे अधिक भी होता है। ऑर्गेनिक मैराथन कम होती है। बनाना, स्पोटा और मैंगो में इसको देखने को
मिलता है। रेड सॉइल क्या होता है? रेड यानी कि लाल सॉइल के बारे में हम लोग जान जाइए तो लाल सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है, जैसे कि रेड कलर जो होती है, ठीक है, जल धारण इसमें कम होती है, आधार में अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, ठीक है। कोकोनट और ब्लैक पोपर में पाया जाता है। लेटराइट सॉइल के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। लेटराइट सॉइल जो होती है, यह सॉइल रेतीली द्विवक्त होती है, जिसे ऑर्गेनिक मैटर में कम पोषक तत्वों के द्वारा मांग होती है। इस प्रकार के सॉइल के एल्यूमिनियम सॉइल या आयरन क्लोराइड अधिक होती है, जिसे जल धारण क्षमता कम होती है। पीएच लो होता है, ठीक है। टी, कॉफी और रबर आदि में इसको अपनाया जाता है। मर्सरी सॉइल क्या होता है इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। सॉइल फर्टिलाइजर्स के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों। क्लाइमेट और हॉर्टिकल्चर क्रॉप के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये देख लीजिए। इस जलवायु का विषय यह होता है कि सर्दियों में तापमान गिरकर ठंडा और बिंदु के बगीचे के हो जाते हैं, तथा ये सर्दियों में लेवल के ऊपर सुरक्षा के लिए कवक नाइट्रोजन एक परत में बने रहते हैं, ठीक है। अप्लाई जैसे हम लोग एप्पल, फिश, बियर, पोटैटो, कोल क्राफ्ट या मशरूम या रोज मेरीगोल्ड कैल्शियम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट की हम लोग बात करते हैं तो इस प्रकार की जलवायु में तापक्रम कम गर्म होती है, जैसा इस क्लाइमेट में दिन और रात के कारण तापमान में कोई उपस्थिति नहीं होती है। इस क्लाइमेटिक अधिक वर्षा वाले आदि में किया जाता है। जरूरत होती है तो तथा इसमें तापमान 22 से 27 डिग्री होती है, तथा इसमें कल्टीवेट की जमीन के 300 से 900 नहीं 800 से 900 मीटर की ऊंचाई की आवश्यकता होती है। 300 से 900 मीटर की ऊंचाई वाले प्रतीत होते हैं। मैंगो, बनाना और कैल्शियम की हम लोग बात पाइनएप्पल में देखने को, ओनियन, लीची, टमाटो और स्वीट पोटैटो, कुकुम्बर, चाउमीन और रजनीगंधा में देखने को मिलता है। सब ट्रॉपिकल की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों इतना लंबा क्लास लेने में मुंह पूरा सूख गया है, थोड़ा से हम पानी पी लेते हैं तब आपको बताते हैं, तो थोड़ा सा हमको समझ लीजिए। हाँ तो दोस्तों पानी पी लिया। बिना पानी का तो काफी लंबा क्लास लेते लेते थक गए थे। तो सब ट्रॉपिकल की हम लोग बात करते हैं। तो एक जलवायु में गर्म और शुष्क गर्मी की हल्की सर्दियों में होती है, जैसे क्लाइमेट में सर्दी और गर्मी आप लोग देखिए चलिए इसका क्लाइमेट का टेम्परेचर आप लोग को 25 से 30 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता रहता है। जैसे ह्यूमिडिटी की हम लोग बात करते हैं 100% होती है, जमीन में 90 से 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है, जैसे सिट्रस, फालसा, फिग, गुलाब, अनार में इसको देखने को मिलता है। कॉलीफ्लावर, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली में भी देखने को, रोज, रजनीगंधा, चमेली में भी देखने को मिलता है। इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर की हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आय का स्रोत होता है, मतलब एक इससे रोजगार यानी कि पैसा भी देखने को आप लोगों को मिलता है, जिससे आय का सोर्स होता है। बेरोजगारी का मिशन होता है, जैसे बेरोजगारी को भी दूर किया जा सकता है। सोइंग करना है, प्रोसेसिंग करना है, हार्वेस्टिंग करना, मार्केटिंग करना, स्टोरेज करना, तो हम लोगों को लोगों की आवश्यकता होती है। धार्मिक मूल में भी इसका उपयोग होता है, जैसे कि हम लोग करते हैं ना, सुगंधित फूल का उपयोग करते हैं और उसको बेचते हैं जी, ठीक है। केले का पत्ते का उपयोग करके हम लोग उसको बेचते हैं मार्केट में। उसके बाद आता है लेयरिंग। देखिए लेयरिंग यहाँ दिया, लेयरिंग वहाँ भी हम लोग पढ़े थे। लेयरिंग मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको, मतलब उसके पेड़ है, पेड़ के तने को मिट्टी में दबा देते हैं, फिर उसको ऊपर उगता है, फिर उसमें से उसको दबा देते हैं, फिर उसमें होता है, तो इसको हम लोग लेयरिंग करते हैं। लेयरिंग भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि टीप लेयरिंग, ठीक है। टीप लेयरिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ऊपरी सतह का होता है। सिंपल लेयरिंग क्या होता है, कंपाउंड लेयरिंग या फिर होती है। स्टूल लेयरिंग क्या होता है, माउंट लेयरिंग क्या होता है, ट्रेंच लेयरिंग क्या होता है, एयर लेयरिंग क्या होता है। जैसे कि ट्रिप लेयरिंग का देख रहे हैं, ऊपर से जो तना निकल रही है उसको हम लोग तने में दबा देते हैं, फिर वहां से प्लांट ग्रो करने लगता है, ठीक है। यह 3 से 4 इंच की गहराई पे सूट को दबाया जाता है। ब्लैकबेरी और रेस्टबेरी में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सिंपल लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग मतलब सीधे प्लांट को लेते हैं 50 से 60 सेंटीमीटर के बाद दूरी पर जाकर उसको फिर से दबा देते हैं, 15 से सेंटीमीटर के बाद वो अपना ग्रो करने को देखने को मिल जाता है। जैसे गुलाब, हिरचेन और प्लांट में किया जाता है। कंपाउंड लेयरिंग क्या होता है, एक एक को उठा लिए, जब उसमें से फ्लावरिंग फ्रूटिंग होता है फिर उसको दबाते हैं, फिर तीसरी बार दबाते हैं, मतलब ऐसे ही दबाते चले जाते हैं। लंबा प्रोसेस होता है कंपाउंड लेयरिंग, मतलब 1.5 से 2 सेंटीमीटर का उपयोग हम लोग इसमें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों स्टूल लेयरिंग। स्टूल लेयरिंग की हम लोग बात करते हैं, ये देखिए कुछ ऊंचाई तक है ना, मतलब एक ऊंचाई होने के बाद वहां से हम लोग उसको दबाते हैं। देखिए ये आप फिगर से आप लोग अच्छे से, मतलब जहाँ पे आप लोग प्लांट देख रहे हैं उसमें से ग्रो कर रहा है, तो उसके हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से 2.5 सेंटीमीटर की जो ऊंचाई होती है जहाँ से हम लोग पौधे निकलना, उतना ऊंचाई तक हम लोग बांध लेते हैं, मतलब तने को भी ढक दिया जाता है।
ठीक है, स्टूल लेयरिंग कहा जाता है। ठीक है, स्टूल लेयरिंग को देख लीजिए, ये आप लोग का प्लांट हो जाएगा, प्लांट के जड़ें कहाँ है और तने कहाँ है, और तने को भी ढक दिया जाता है, इसको स्टूल लेयरिंग के में आता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों देखिए, ट्रेंच लेयरिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। ट्रेंच लेयरिंग का भी मतलब वही होता है कि हम लोग मदर जो नर्सरी से प्लांट करते हैं उसको भी हम लोग मिट्टी से ढक देते हैं ताकि उसमें से दूसरे प्लांट निकलना शुरू हो जाए, जिसे हम लोग ट्रेंच लेयरिंग के नाम से भी जानते हैं। वन ईयर प्लांट में इसको किया जाता है 45 दिन के लिए। एयर लेयरिंग की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। एयर लेयरिंग का मतलब होता है सीधा कि हम लोग को जो प्लांट होते हैं उनके जो पत्तियां निकलती हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ही ऊपर, देखिए इस फिगर में होगा, देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपरी सतह पे ही हम लोग क्या करते हैं, कटिंग बडिंग के माध्यम से ऊपर लेयर, मतलब एक तने को काटना, फिर उसी में दूसरे प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट को उसमें लगा के उसको जोड़ के मिट्टी से ढक के फिर प्लास्टिक कप हम लोग उसमें बांध देते हैं ताकि उसी में फ्लावरिंग होने स्टार्ट हो जाए, जिसे हम लोग कहते हैं एयर लेयरिंग कहते हैं। ये लेयरिंग का भी हो गया। उद्योग में विकास इसको देखने को मिलता ही है, हॉर्टिकल्चर की इम्पोर्टेंस हम लोग देख रहे हैं तो। ठीक है, खाद्य उपयोगिता मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे भी होता है। पोषक में महत्व एकदम आसानी है कि अच्छे प्रकार से पोषक तत्व तो हम लोगों को उसमें मिलता है। विटामिन ए मिलता ही है, मैंगो में मिलता है, पपाया में मिलता है, बीट लीफ में और पालक मेथी में मिलता ही है। बी की हम लोग बात करते हैं कि इंसुलिन काजू और पपीता तेल में मिलता है। विटामिन सी हम लोग चेरी, वाइल्ड चेरी और गुआवा आंवला में देखने को मिलता है। संदर्भ मूल देखने को मिलता है, नियमित ये हो भी करती है। सॉरी दोस्तों, जो प्रोपगेशन का मेथड होता है ये देखिए कुछ इस हिसाब से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा फिगर में। हम लोग बात करते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग की आप लोग बात किए थे, जैसे कटिंग बडिंग होता है उसी तरह ग्राफ्टिंग भी होता है। उसको काटना, काट को उसको जोड़ के और नया प्लांट तैयार करना, जिसे हम लोग कहते हैं ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग के मेथड की हम लोग बात करते हैं तो जैसे अटैच मेथड होता है और डिटैच मेथड होता है। अटैच मेथड में क्या होता है दोस्तों कि दो देखिए, इस विधि में ग्राफ्टिंग के लिए यूज किए जाने वाले स्किन मदर प्लांट को जुड़ा हुआ होता है और तब तक कि वाप यूनियन तैयार हो जाए और अच्छे से जुड़ जाए। डिटैच मेथड में क्या होता है, दो अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग, जैसे कि डिटैच मेथड की हम लोग बात करते हैं। इस मेथड में सीजन स्टूल जो होते हैं मदर प्लांट के ग्राफ्टिंग लिए अलग अलग किया जाता है और इसके बाद ग्राफ्ट यूनियन तैयार किया जाता है। अटैच में हम लोग बात करते हैं कि जो सिंपल इनार्चिंग भी होती है, अप्रोच भी होता है और अप्रोच ग्राफ्टिंग भी होता है। वहीं डिटेच की हम लोग बात करते हैं वीड ग्राफ्टिंग, डोंगे ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग, विनियर ग्राफ्टिंग, लीटर ग्राफ्टिंग, संडल ग्राफ्टिंग, इंडियन करानी, क्राउन एंड ब्लॉक ग्राफ्टिंग, ब्राइट ग्राफ्टिंग, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग, डबल वर्किंग ग्राफ्टिंग। ये सब दोस्तों बस आप लोगों को पता होना चाहिए और किसमें होता है ये जान लीजिए। बाकी आप लोग जब सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में जब वो लोग आएंगे तो इसको एक बेसिक से एक एक पॉइंट को आप लोग को देखने को मिलेगा। प्रोपोगेशन शेड्यूलेशन, इसके बारे में आप लोग एकदम अच्छे से ऑब्जेक्टिव का ग्रोथ, प्लांट का स्ट्रक्चर कैसे अनुकूल होता है, टेम्परेचर होता है, प्रकाश होता है, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट तो पड़ता है। ह्यूमिडिटी यानी कि नमी क्या होती है, कैसे होती है, जैसे ह्यूमिडिटी का कम या अधिक होने पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, प्लांट के विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट या बीमारी को बचाने के लिए किया जाता है। ऑफ सीजन का इंसेक्टर जो होता है क्रॉस ऑफ कल्टीवेशन के प्राप्त भरा होता है। जंगली जानवरों के बचाने के लिए नियमित समय से एक से दो या अधिक फसल बोना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, मैंगो कमर्शियल ग्राफ्टिंग विनियर ग्राफ्टिंग द्वारा किया जाता है। इन सीटू ग्राफ्टिंग जो होता है ये सॉफ्टवुड को कहा जाता है। इक्विलेट ग्राफ्टिंग प्रायः शाम में किया जाता है और साथ ही काजू में किया जाता है। टॉप ग्राफ्टिंग क्या होता है, 1.5 से 1.5 सेंटीमीटर के ऊपर से काट दिया जाता है तो शॉर्ट निकलने से उसे ग्राफ्टिंग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बार ग्राफ्टिंग क्या होता है, एक ही रूट के स्टॉक में दो या दो से तीन शॉर्ट को बना देते हैं। बीच में जो भाग होता है उसे मोम से भर दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं। ब्राइट ग्राफ्टिंग की हम लोग बात करें, पौधे में जो फूड होते हैं वो मटेरियल उद्यान और प्रकाश की करने के लिए प्रक्रिया को किया जाता है, जिसे सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग को इन सीटू ग्राफ्टिंग कहा जाता है। सीजन जो ग्राफ्टिंग होते हैं सूट होते हैं वो 4 महीने पुराना होना चाहिए। वही हम लोग बडिंग की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो बडिंग क्या होता है, मेथड ऑफ जो बडिंग होते हैं, जैसे कि हम लोग ने बोला था ना एक इंसेक्ट होता है कि, अरे सॉरी, कटिंग बडिंग ग्राफ्टिंग लेयरिंग। ठीक है, इसमें बड
दो वर्ड को आपस में जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, एक प्लांट तैयार करते हैं। जैसे कि देखिए टी बडिंग और स्लाइड और आई बडिंग क्या होता है, जैसे कि गुलाब में किया जाता है 1.3 इंच ऊपर से 2.2 सेंटीमीटर के नीचे तक हम लोग। पीच बडिंग क्या होता है, मैंगो और आंवला जामुन में किया जाता है। रिंग बडिंग क्या होता है, रिंग बडिंग मैंने आपको बताया था कि एक प्लांट होता है, प्लांट में उसके चारों तरफ से या फिर उसके तने में हम लोग क्या करते हैं, एक गोल आकार का क्या करते हैं, कट लगाते हैं, मतलब रिंग की तरह चारों तरफ से। उस रिंग की मदद से हम लोग क्या करते हैं, उसे रिंग बडिंग करते हैं। वही फॉरकेट की हम लोग बात करते हैं, जो फॉरकेट होती है मतलब उसके छाल को छीलना फिर लटका देना, काट के हटाना नहीं, लटका देना। लटकाने के बाद उसमें हम लोग प्लांट लगा के उसके बाद उसको उसी जो हम लोग कटे थे उसी को उसी पे चपका के और उसको सॉइल मिट्टी लगा के उसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से टेप से, प्लास्टिक टेप से हम लोग अच्छे से उसको बांध देते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है चिप बडिंग। चिप बडिंग का भी मतलब वही होता है कि एक चिप की तरह, मतलब एक आकार छोटा सा साइज हम लोग काट लेते हैं। टॉप बडिंग मतलब होता है ऊपरी सतह का। मॉडिफाइड रिंग बडिंग मतलब होता है, रिंग बडिंग में देखिए वो रिंग बडिंग था, ये मॉडिफाइड रिंग बडिंग मतलब सेम वही है, बस इसमें क्या है कि उसमें क्या है कि हम लोग का जो रिंग काटते थे वो अलग हो जाता था और हम लोगों को अलग करके डालना होता था। लेकिन इसमें क्या है कि एकदम एकदम अच्छे से हो जाएगा, हम लोग को काटने पटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस रिंग के आकार का हम लोगों को कर देना है। मॉडिफाइड टी वर्डिंग मतलब वही देखिए, टी को उल्टा उल्टा कर दिया जाता है और इवेंट टी वर्डिंग कहते हैं, जिसे इन्वर्टेड टी वर्डिंग कहते हैं, जिसे रेनी सीजन में किया जाता है। जैसे कि टी वर्डिंग और क्या नाम, इन्वर्टेड टी वर्डिंग अलग होता है। टी वर्डिंग मतलब एक ऊपर से पहले काट के नीचे ले जाते हैं, तो एक होता है कि नीचे से काट के ऊपर ले जाते हैं, उसे इन्वर्टेड टी वर्डिंग कहा जाता है। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग का वीडियो कंप्लीट हो चुका है और एग्रीकल्चर क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को मैंने ये वीडियो कंप्लीट कराया है, जो बीएससी एग्रीकल्चर फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर है, जो कि हिंदी में था। और ये आज का वीडियो आप लोगों को कंप्लीट मैंने कराया है। एक मैराथन क्लास लिया और उस क्लास के माध्यम से आप लोगों को देखिए पूरा का पूरा मैंने करीब 112 पेज का पीडीएफ था, उस पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप लोग कोशिश करिए कि हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस से जुड़िए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एक मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, आप लोग को जो भी डाउट हो हम लोग से कहिए, हम लोग आपके हर एक डाउट का आंसर तो आप लोग को देते ही हैं। तो आप लोग भी हम लोग का सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप लोग को जैसे आज इकोनॉमी का मैराथन हो गया, हॉर्टिकल्चर का हो गया है। कभी भाई ने बोला था, कोई एक भाई था जो बोला था कि हॉर्टिकल्चर का मैराथन लेके आइए, तो हॉर्टिकल्चर का मैराथन लेके आ गया। आप लोग को जो भी डाउट हो आप लोग बताइए कि हमको इसका मैराथन चाहिए, हम उसका भी मैराथन लेके जाएंगे। उसके बाद आप लोग को सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस पे आइए, वहाँ से प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में खोलने के बाद आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा हर लेक्चर का, हर हर सब्जेक्ट का लेक्चर है उसमें। आप लोग को एक लेक्चर, दो लेक्चर, तीन लेक्चर, चार लेक्चर, पांच लेक्चर सभी का देखने को मिलेगा। और वहाँ से कंप्लीट आप लोगों को लेक्चर देखने को मिलेगा। वहाँ से आप लोग को हर एक लेक्चर का, हर एक सब्जेक्ट का लेक्चर वाइज क्लास अपलोड कर दिया गया है। कुछ टीचर लोग हैं जो अभी हम लोग के फ्री नहीं है, वो पढ़ रहे हैं, तो कुछ है जो सब्जेक्ट अभी नहीं कंप्लीट किया जा रहा है, लेकिन वो भी सब्जेक्ट आप लोगों को मैराथन क्लास के माध्यम से हम लोग कंप्लीट कराएंगे। तो अब घबराइए नहीं, हम लोग के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाइए, जुड़िए, मिलिए। इतना सब्जेक्ट होता है दोस्तों, सोचिए पढ़ना मुश्किल है तो पढ़ाना कितना मुश्किल होगा। तो कोई नहीं, सब आसान है, बस सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। सपोर्ट दीजिए, आप लोग को देखिएगा हर एक कंटेंट आप लोग को इस चैनल पे मिलेगा, जितनी भी लेटेस्ट अपडेट रहती है सब कुछ। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस से जुड़े रहिए। और इसमें भी आप लोगों को कोई डाउट हो, चाहे आप कोई भी टॉपिक पे आप लोगों को नहीं कि हमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप लोग हमें कमेंट करिए ना। कमेंट करिए, देखिए उस टॉपिक पे वीडियो आप बन के आता है। अभी अभी तो बहुत लोगों को कमेंट आया, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी ये हॉर्टिकल्चर का हो गया, अभी फॉरेस्ट्री का हम लोग का वीडियो शूट हो रहा है। फिर उसके बाद और भी क्लास है जो कि सबको अब चालू किए हैं, तो सबको तो करना पड़ेगा। और ये कंटेंट आप लोग को तो फ्री मिल रहा है एकदम। फ्री का मतलब फ्री, इसमें आप लोगों को कोई चार्ज नहीं देना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। आप लोग को जो भी डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। और हम लोग का डाउट क्लास चलता है, उस दिन आप लोग आइए, हम लोग से जुड़िए। डाउट क्लास में जितना भी आप लोग को क्वेश्चन है सबका उत्तर दिया जाएगा। तो डाउट क्लास, तो आप लोग जुड़िए। डाउट क्लास में हर एक डाउट का आंसर आप लोग को दिया जाएगा।
तो दोस्तों घबराइए नहीं, हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस पे बनी रही है। जो भी डाउट हो आप हम लोग से शेयर करिए, उसका हम लोग पूरे अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे। ये देखिए हम लोग का थंबनेल बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर हॉर्टिकल्चर बाइलिंगुअल मैराथन था, जिसमें आप लोगों को पूरा कंप्लीट मैराथन करा दिया हम। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्यारे दोस्तों एक लाइक तो इस वीडियो पे बनता ही है, तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जरूर से जरूर शेयर करें। आपको जो भी डाउट होगा हमारे कमेंट में करिएगा, उस कमेंट का हम लोग रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।